ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। नमस्ते जय हिंद साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रूट पर स्वागत करता हूं। आज अपन पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम की क्लास नंबर 2। बहुत बेसिक से मैंने टाइप 1 आपको इसकी पहली वाली क्लास में पढ़ाया हुआ था। आज इसकी क्लास 2 होने वाली है, इसको भी प्रॉपर समझेंगे। और रिमाइंडर थ्योरम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप होता है, तो बहुत केयरफुली तरीके से सभी लोग पढ़ेंगे। उसके पहले बताएं कि अपनी ऑडियो और वीडियो क्लियर है। अगर मेरे साथ ये ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो एक बार सभी लोगों को कंफर्मेशन चाहिए कि अपनी ऑडियो और वीडियो बिल्कुल अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है ऑडियो और वीडियो में, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम का टाइप 1 मैंने आपको पढ़ा दिया था, टाइप 2 से स्टार्ट करेंगे। किसी कोई डाउट आया करे, किसी कोई परेशानी आया करे तो आप बता दिया करो। टाइप 2 में कहानी मैंने क्या आपको सिखाई थी टाइप 2 में, कि हमारे पास शेषफल प्रमेय क्या होती है। क्या बताया था? शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय का मतलब रिमाइंडर थ्योरम जिसे आप कहते हो एक्चुअल में शेषफल प्रमेय। और वो शेषफल प्रमेय मैंने आपको क्या बताया था? वो आपने बताया था कि क्या था? भाजक गुणा का भागफल और प्लस का शेषफल बराबर क्या होता है? भाज्य होता है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैंने सिखाया था कि ये अपना डिविडेंड होता है। क्या होता है? इधर से लिखता हूं पहले तो, ठीक। ये होता है हमारे पास, इसे बोलते हैं डिवाइजर होता है। और ये हमारे पास क्या होता है? कोशेंट होता है। और साथ ही ये क्या होता है? रिमाइंडर होता है। और इसके बाद आपका जो आता है ये निकल के आता है डिविडेंड। तो ये 3 बातें थी जो आपको तैयार करनी थी। ये एक फार्मूला शेषफल प्रमेय का, वो आपको आना चाहिए, ठीक है। इससे आज की क्लास में प्रश्न देखेंगे। कई बार एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। पहला प्रश्न जैसे लिखा हुआ है, किसी संख्या को अगर 38 से भाग देने पर भागफल 24 तथा शेषफल 13 आता है, तो वह संख्या कौन सी होगी? ये बात आपको बतानी है। देखो, आपको भाग देने पर भागफल कितना है? 24 है। भागफल यानी कि आपको कोसेंट पता है, भागफल पता है ना। भागफल का मतलब आपको क्या होता है? कोसेंट होता है। तो आपको कोसेंट पता है, वो कितना है हमारे पास? 24 है, ठीक है। शेषफल पता है, शेष का मतलब क्या होता है आपके पास? रिमाइंडर होता है। और रिमाइंडर कितना पता है? 13 पता है। संख्या जिससे डिवाइड किया जाता है वो क्या होता है? भाजक। और भाजक का मतलब क्या होता है? डिवाइजर। तो आपको डिवाइजर भी पता है, वो कितना है हमारे पास? 38। तो आपको निकालना है डिविडेंड निकालना है। डिविडेंड का मतलब क्या होता है अपने पास? मतलब ये होता है हमारे पास, ये अपना लिख देते हैं डिवाइजर गुणे का कोसेंट और प्लस का रिमाइंडर। ये बात आपको ध्यान देना। और पहली क्लास में जितनी बातें मैंने सिखाई थी वो बातें आपको ध्यान में रखनी है। डिवाइजर कितना है? 38। और कोसेंट कितना है अपने पास? 24। रिमाइंडर कितना है? 13। कैसे चेक करेंगे? सबका यूनिट अपने पास समथिंग अलग अलग है। तो एक बार करके देखते हैं। 800 को 32, 32 में से 3 जोड़ेंगे 35। उत्तर ये नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक सही जवाब हो जाएगा अपने पास। अब इसको देखते हैं अपने पास करा करके, सबसे गुणा कराते हैं, कंप्लीट गुणा। 800 को 32 होगा, 3 4 3 12, 12 और 16 कितना होता है? 28। 28 3 कितना हो गया हमारे पास? 28 3 होता है 31। लगा 3 3 दूनी 6, 6 3 कितना हो जाएगा हमारे पास? 9। 912 में से 13 जोड़ो, कितना आ जाएगा? 925। तो राइट जवाब आपके सामने 925 निकल के आ जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में था। ऑप्शन ए इस प्रकार से सही जानकारी देगा, ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर होगा। तो जो आपको ध्यान रखनी है ना बातें, वो क्या ध्यान रखनी है? जो भाज्य होता है ये भागफल गुणे का क्या होता है? भाजक और प्लस का शेषफल। भागफल गुणे का भाजक प्लस का शेषफल, ये होता है हमारे पास भाज्य बराबर। तो ये होती है रिमाइंडर थ्योरम। कई बार बेसिक से प्रश्न आपसे पूछे गए हैं तो आप बता सकते हो। ये इतना बड़ा सा नंबर लिखा हुआ है कि ये अपने पास हमारे पास नंबर है को एक निश्चित संख्या से विभाजित किया जाता है। जिससे विभाजित करते हैं ना वो डिवाइजर होता है। वो क्या होता है? डिवाइजर होता है। इनकी भाजक आपको नहीं पता क्या है यहाँ पे। आपको भाजक, जैसे भाजक ये होता है, आप ऐसे तैयार कर लिया करो। भाजक ये होता है, भाज्य ये होता है, भागफल आपका ये होता है, और शेषफल आपका नीचे वाला होता है। शेषफल आपके पास ये आता है। अगर इंग्लिश मीडियम वाले समझना चाहें तो इसे बोलते हैं डिवाइजर, इसे बोलते हैं हम, इसको देते हैं कैपिटल डी, ये देते थे स्मॉल डी। ये डिविडेंड है, डिवाइजर है, ये कोसेंट है, और ये क्या है? रिमाइंडर है। तो ये बात होती है अपने पास इसको। अब जैसे कहा ये हमारे पास एक संख्या है, संख्या कौन सी हमारे पास? 18935। संख्या अगर 18935 है, इसको मैंने किसी एक संख्या से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या होता है? यदि उसे भागफल और शेषफल क्रमशः इतना मिलता है
भागफल अगर इसको ये मिल गया और शेषफल साथी कितना मिलता है 65 मिलता है, तो बताओ ये डी कितना होगा, ये बात आपसे पूछ लिया, भाजक बताओ कितना होगा। तो आप इजीली निकाल सकते हो इसको कैलकुलेट करा के, सिर्फ आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए। देखो डी गुणा 102 करेंगे, डी गुणा कितना करेंगे 102 करेंगे, प्लस कितना करेंगे 65 करेंगे, यही तो होता है ना शेषफल प्रमेय से कि भाजक गुणेगा भागफल प्लस का शेषफल, डिवाइजर गुणेगा क्वोशिएंट प्लस का रिमाइंडर, और बराबर कितना आना चाहिए हमारा 18935 आना चाहिए। अब आप इसको फर्दर कैलकुलेट कराओगे अपने पास तब उत्तर आएगा। तो डी गुड़े का 102 65 को उधर लेके जाके भेजेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा 65 घट जाएगा, 0 13 में से 6 जाएगा 7 8 और 1। अब इसको देखो किससे काट सकते हैं, 17 से काट सकते हैं ना, 17 6 का 102 होता है, 17 6 का 102 17 से कटेगा, 17 एकम 17 17 एकम 17 और ये 0 आ गया। 6 से क्या कटेगा, 6 से काटेंगे 6 एकम 6 हो जाएगा, बचे कितना 5 और 1, 6 8 48 होता है, 3 बचा 6 पंचे 30। तो जो डिवाइजर की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई हमारे पास, डी ऑप्शन आ गया, यानी कि 185। 185 इसका राइट जवाब होगा, 185 इसका करेक्ट उत्तर होगा। सभी को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया ना हमारे पास कि इस प्रकार के प्रश्न को हम इस प्रकार से टैकल करना होता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। तो सिर्फ आपको शेषफल प्रमेय ध्यान रखनी है। वो शेषफल प्रमेय क्या होती है मेरे साथी, कि डिविडेंड बराबर क्या होता है, डिवाइजर गुणे का क्वोशिएंट प्लस का रिमाइंडर, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे का भागफल प्लस का शेषफल। ये बात आप कंठस्थ करके रखना, तभी आप सही जवाब तक पहुंचोगे। अब कई बारी ऐसे प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप होता है, एग्जाम में ज्यादातर इस फॉर्म में चीजें पूछी जाती हैं, तो इसको आप सभी लोग समझने का प्रयास करना। साथ ही कह रहा है एक भाग के रूप में हमारे पास भाजक भागफल का 12 गुना और शेष का 9 गुना है। यदि शेषफल 96 है तो बताओ हमारे पास भाज्य ज्ञात करो, ठीक है ना। तो एक बारी में सारे लोग समझने का प्रयास करोगे, एक बार में सीखने का प्रयास करोगे दोस्त। या तो आप इसको सबसे पहले रेशियो से कर लो, जैसे लिखा हुआ है भाजक, भाजक लिखा हुआ है ना, तो भाजक बराबर क्या है हमारे पास, भाजक भागफल का 12 गुना, भागफल का 12 गुना, तो जो भागफल होगा इसका 12 गुना कौन हो जाएगा, भाजक। अब फिर यही जो है ना, ये शेषफल का कितने गुना है, शेषफल का 9 गुना। कह रहा है जो भाजक है वो भागफल का 12 गुना और शेषफल का भाजक ही शेषफल का कितने गुना है, 9 गुना है। तो यही शेषफल का कितने गुना हो जाएगा, 9 गुना। यानी ये चीजें आपस में हमारे पास बराबर लिखी हुई हैं। सती मैंने आपको रेशियो में पढ़ाया हुआ है, जब आपके सामने कभी भी इस प्रकार की चीजें लिखी हो, इसको आपको रेशियो में बनाना हो, यानी आपको भाजक लिखना हो और आपको रेशियो निकालना हो भागफल का, फिर इसके साथ आपको रेशियो निकालना हो किसका, शेषफल का। तो आप कैसे करोगे, आओ हम आपको दिखाते हैं। कहोगे 12 गुणे 9 कितना हो जाएगा, 108, ये इसका रेशियो आ जाता है, पढ़ाया है मैंने ये चीजें। भागफल निकालना, इसको बंद करेंगे, इसका गुणा कराएंगे तो कितना बचेगा 9। शेषफल निकालना है, शेषफल को बंद कर देंगे, इसका गुणा कराएंगे, 12 गुणा 1 कितना हो जाएगा 12। तो ये आ गई बात हमारे पास निकल के, इनका रेशियो निकल के आ गया ना, क्या हमारे पास भागफल है, क्या हमारे पास शेषफल है और क्या हमारे पास भाजक है। इतनी बात तो पता चल गई। आपको शेषफल की एग्जैक्ट वैल्यू दे रखा है 96 है, यानी 12 की वैल्यू कितनी हमारे पास 96 है। 96 का मतलब कितने गुना चल रहा है यहाँ पे, 8 गुना। तो यहाँ पे भी कितना गुना चल रहा होगा, 8 गुना 72। यहाँ का भी कितने गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। तो इसका भी 8 गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 800। 800 में से 64 जोड़ देंगे तो 864 आ गया, ठीक है। आपसे क्या बोला है, आपसे कहा है वो संख्या बताओ, भाज्य बताओ कितनी है। भाज्य मतलब डिविडेंड, मतलब वो संख्या निकालनी है, फाइंड द डिविडेंड, ऐसी बात आपसे पूछ लिया है। साथी डिविडेंड निकालने के लिए क्या करते हो, 864 गुणे का 72 और प्लस का 96। उत्तर कैसे निकालोगे, सबका यूनिट अलग अलग है ना, तो देखोगे 4 दूनी 8, 8 में से 6 जोड़ोगे 14, लास्ट में 14। यार या तो ये जवाब होगा या तो ये जवाब होगा, ये दो तो नहीं होंगे। चलो अब इनमें से कंप्लीट निकालना है तो निकालना पड़ेगा। अब वो कैलकुलेशन ही तरीका है और कुछ तरीका नहीं, लेकिन लास्ट के 2 रीट से नहीं, लास्ट के 3 रीट से जवाब निकलेगा, 3 रीट तक आपको जाना ही पड़ेगा। तो मेरा कहना राय यही है कि आप इसको कंप्लीट ही अब गुणा कराओ। देखो 7 गुणा इसको गुणा कराते हैं ना, एक लाइन में कैसे कराते हैं वो मैंने सिखाया। 4 गुणा 2 कराओ कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर एक आगे बढ़ता है, दूसरा पीछा करते जुड़ते चलता है। 6 दूनी 12, 28, 28 12 कितना हो गया 40, 40 का 0 लगा, कितना लग गया हमारे पास 4। 8 दूनी 16, 16 और 42 कितना होगा 58, 16 और 42 ठीक है ना 58, 4 1 5, हाँ 16 42 हो गया अपने पास, 16 42 58, ठीक। 58 4 कितना हो गया हमारे पास 52, कितना लग गया 62, 6 लग गया। तो अपने पास 7 8 से 56, 56 6 कितना होता है 56 6 62। तो ये आ गया हमारे पास निकल गया कितना 62 208। अगर ये 62 208 आ गया, इसमें से हमें कितना जोड़ना है 96 जोड़ना है।
दोस्तों जब 96 से जोड़ेंगे 8 6 14 9 1 10 2 1 3 तो 304 वाला करेक्ट जवाब आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो 62 304 राइट जवाब आ जाएगा। तो कैलकुलेशन भी आपको इंप्रूव करके चलनी है, कैलकुलेशन भी आपको देख के चलनी है, ठीक है। ये बात हो गई, आपने रेशियो से कर दी। अगर आप रेशियो से ना करते तो पता है आपको कैसे करना पड़ता। अगर आप ये चीज रेशियो से ना करते और साथ ही आपको जो चीजें ना आया करे ना वो पूछ लिया करो, अगर इसको रेशियो से ना करते तो आपके सामने एक चैलेंज होता, फिर आपको एक बात ये करनी पड़ती। देखो भाजक जो है, सबसे पहले जिसके बारे में एग्जैक्ट डेटा पता है ना वहां से पकड़ लो। कह रहा है जो भाजक है वो शेषफल का 9 गुना है। और शेषफल कितना है हमारे पास, बोलोगे शेषफल का 9 गुना दिया हुआ है ना, शेष का कितने गुना, 9 गुना। तो शेषफल हमारे पास कितना था, 96 था। 96 का 9 गुना ये आ जाता हमारे पास, क्या भाजक आ जाता। फिर आपसे अगली लाइन में ये भी बोल रखा था, पहली लाइन में, कि जो भाजक है ना, जो क्वोशेंट है ना, जो क्वोशेंट है डिवाइजर, सॉरी जो डिवाइजर है, ये क्वोशेंट का कितने गुना है, ये भागफल का 12 गुना है, भागफल का 12 गुना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप वैल्यू रखते 96 और 9 की, बराबर कितना आता, भागफल गुणे का 12। तो आप एक एक करके इनकी वैल्यू निकालते, तब जाके उसी रिमाइंडर थ्योरम में रखते। ये 12 से कटता 8 बार में, तो वही भागफल निकल के आता 72 यहाँ से, वही भागफल 864 निकल के आता यहाँ से, और रिमाइंडर तो आपको पता ही था। फिर आप वही से शेषफल प्रमेय लगाते, कितना, 96 गुणे का 9 गुणे का 8 और प्लस का कितना हो जाता हमारे पास, 96 गुणे का 9 गुणे का 8 नहीं, गुणे का 8 गुणे 9, गुणे का 8 गुणे 9 और प्लस का कितना था, 96 था। ये उत्तर आपके सामने यही निकल के आता 62 304। यानी अलग अलग रेशियो आपको फाइंड करना पड़ता। क्या करना पड़ता, तो अलग अलग रेशियो आपको फाइंड करना पड़ता, तब जाके इसकी सटीक जानकारी आती, ठीक है ना। सभी को क्लियर समझ में आया। और ऑडियो वीडियो जहीं कहीं दिक्कत आ जाए तो आप जरूर बता देना, ठीक है, जहां कहीं भी ऐसा इश्यू आपको नजर आए। तो ये बात हो गई हमारे पास, पहला करेक्ट उत्तर अपने पास ये निकल के आ पाया, ठीक है। किसी कोई डाउट, किसी कोई परेशानी नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आपको अगला प्रश्न दिखाते हैं। आज की क्लास का अगला प्रश्न ये रहता है, लिखा हुआ है भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 8 गुना और शेषफल का 4 गुना है। यदि शेषफल 16 हो तो भाज्य ज्ञात करो कि इसका भाज्य कितना होगा। भाज्य का मतलब आपको डिविडेंड बताना है कितना होगा। साथ ही डिविडेंड क्या होगा ये बात आपको निकालनी है। तो मैंने कहा जब ऐसा केस आ जाए ना, आपको ये पता हो कि भाजक जो है ये भागफल का 8 गुना, भागफल का कितने गुना है, तो आप लिखोगे भागफल का 8 गुना। और यही जो भाजक है, सेम भाजक है ना, देखो भाजक भागफल का 8 गुना और शेषफल का 4 गुना। शेषफल का कितने गुना है, तो शेष का 4 गुना है, शेष का 4 गुना। तो आप सिंपल सा यहाँ पे वो बना लिया करो रेशियो। रेशियो किसका बनाओगे पता है, रेशियो आपके सामने बन जाएगा डिवाइजर का, आपके सामने क्वोशेंट का बन जाएगा और रिमाइंडर का बन जाएगा, ठीक है। ये क्वोशेंट और रिमाइंडर, इनका रेशियो आप बना लिया करो। इनका रेशियो कैसे बनता है तो वो भी मैंने आपको बताया, 8 गुणा 4 32, ये यहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि जब डिवाइजर निकालना है तो इसको बंद कर देंगे रेशियो वाले तरीके से, इतनी बात तो मैंने सिखा रखी है। क्वोशेंट निकालना है, इसको बंद करेंगे, 4 का 1 के साथ गुणा 4 आ जाएगा। रिमाइंडर निकालना है, इसको बंद करेंगे, 8 गुणा 1 करेंगे, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अगर सिंप्लीफाई हो पाए तो काट लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आगे हमारे पास इससे कंपेयर करना होता है। तो यदि शेषफल हमारे पास कितना लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ है। शेषफल साथी कितना है, 16 है, यानी कि ये यहाँ पे 16 है। 16 का मतलब यहाँ पे 2 का मल्टीपल चल रहा है, तो इसमें भी 2 का गुणा होगा, और यहाँ पे 2 का गुणा कितना आ जाएगा, 8, और यहाँ पे साथी 2 का गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। कहोगे यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ये थोड़ी ना बताना था, आपको बताना था इसका भाज्य कितना है, डिविडेंड कितना है। और डिविडेंड बराबर क्या होता है, डिवाइजर गुणे का क्वोशेंट और प्लस का रिमाइंडर, यही तो होता है। तो डिवाइजर हमारे पास कितना लिखा हुआ है, 64, क्वोशेंट कितना आया हमारे पास 8, और रिमाइंडर कितना दिया हुआ है 16। सबसे पहले यूनिट रेट पे काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूनिट रेट सब अलग अलग है। तो 8 को 32, 32 में से 6 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा लास्ट में 8। तो लास्ट में 8 वाला जवाब होगा, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 538। और जब यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल जाते जैसे पीछे मिले थे, तो हम इसका अलग अलग करके निकाल देते हैं, यानी कि पूरा का पूरा कंप्लीट कैलकुलेशन करके निकाल देते हैं। तो पहली अप्रोच आपके सामने ये होनी चाहिए, पहली बात मेरे साथी आप सभी के सामने ये होना चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट जवाब आपके सामने कितना निकल के आ गया, बोलोगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 528 निकल के आ गया। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं,
जिनको पढ़ने के बाद अब मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। Q प्लस आर बराबर क्या निकल के आता है, डिवाइजर निकल के, डिविडेंड निकल के आता है, तो ये हो गया डी। तो मैंने कहा डिवाइजर जो है ना, भाजक शेषफल का 4 गुना, शेषफल का 4 गुना मतलब रिमाइंडर का 4 गुना है ये हमारे पास, ये रिमाइंडर का 4 गुना है हमारे पास ये डिवाइजर। आगे कह रहा भागफल शेषफल का 5 गुना, भागफल समझ रहे हो, यानी कोशेंट, कोशेंट जो है ये शेषफल का 5 गुना, रिमाइंडर कितने गुना है, 5 गुना है, ठीक है। और आपसे क्या कहा, यदि शेषफल 15 हो तो बताओ भाज्य कितना है। अब जब आपके सामने देखो दोनों में से कोई लिंक नहीं है, लेकिन ये पता है रिमाइंडर रिमाइंडर सब में से आ रहा, तो साथी जब रिमाइंडर आ रहा है ना, तो आप रिमाइंडर की वैल्यू रख दो सीधे सीधे। ये कितना आ जाएगा बोलोगे, 15 गुणे का 4, और 15 गुणा 4 ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 60 हो जाएगा। ये कितना लिखा होगा, 15 गुणे का 5 लिखा होगा, 15 गुणे 5 मतलब कितना लिखा होगा, 75 लिखा होगा। 15 गुणे 5 मतलब कितना, 75। रिमाइंडर तो आपको दे ही रखा है, कितना है, 15 है, रिमाइंडर दे रखा है। तो आपके सामने डिविडेंड जो निकालना है ना, डिविडेंड क्या होता है, डीक्यू और प्लस का आर होता है, यानी डिवाइजर कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यानी भाजक भागफल प्लस का शेषफल। तो डिवाइजर कितना है अपने पास, बोलोगे 60 का है, कोसेंट अपने पास कितना है हमारे पास, 75 का है, रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया, बोलोगे 15 का आ गया। सबको जोड़ेंगे तो लास्ट में कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, ये क्योंकि 0 आएगा, 0 में से 5 जोड़ेंगे, लास्ट में 5, और लास्ट में 5 ऑप्शन 1 में है, तो ऑप्शन 1 सही जवाब हो जाएगा अगर आप करना चाहो। नहीं तो आप कंप्लीट गुणा करा सकते हो। 75 गुना 150 होता है, 1.5 गुना 3 कराएंगे कितना आ जाएगा, 4500। तो 75 गुणा 6 कराएंगे हमारे पास 4500 आ जाएगा। ये 15 और जोड़ देंगे, उत्तर अपने सामने जो सटीक जवाब निकल के आ जाएगा वो 4515 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, तो 4515 निकल के आएगा, यानी 4515 राइट जवाब हो जाएगा। सभी को ये रिमाइंडर थ्योरम की जो छोटी छोटी बातें थी ये सभी को क्लियर हो गई होंगी ना, ये सभी को समझ में आ गई होंगी ना। चलो बढ़िया है, फिर आपको हम अगला प्रश्न दिखाते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से लिखा होता है, कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है अपने पास कि भाग का एक प्रश्न में भाजक जो है वो भागफल का 7 गुना और शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल इतना है तो बताओ इसका डिविडेंड बताओ, यानी कि भाज्य बताओ। तो भाज्य बताओ, मैंने एक चीज बताई कि ये हमारे पास डिवाइजर होता है, ये हमारे पास डिविडेंड होता है, ये कोसेंट होता है, ये रिमाइंडर होता है, और डी बराबर क्या होता है हमारे पास, डी क्यू प्लस आर होता है। ये बात तो सभी को ध्यान होगी ना, ये रिमाइंडर थ्योरम होती है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे का भागफल प्लस का शेषफल। दोस्त मेरे देखो यहाँ पे क्या बोला है, भाजक भागफल का, भाजक यानी कि डिवाइजर, कोष्टंट का कितने गुना लिखा हुआ है, कोशेंट का लिखा हुआ है 7 गुना, बोलोगे बिल्कुल ठीक है। आगे कह रहा है और शेषफल का 3 गुना, ये शेषफल का 3 गुना भी है, शेषफल यानी रिमाइंडर का कितने गुना है, रिमाइंडर का 3 गुना भी है। तो यहाँ पे एक लाइन की बात बन गई, और एक लाइन की बात बनने में अपने पास कोई दिक्कत नहीं होती है, सीधे सीधे रेशियो फाइंड कर लेंगे। साथी जब रेशियो फाइंड करेंगे तो हमारे पास डी रेशियो क्यू रेशियो आर क्या निकल के आ जाएगा, बोलोगे ये निकल के आ जाएगा 7 गुणा 3 कितना होता है, 21 होता है। क्यू निकालना है, इसको बंद करेंगे, इसका गुणा का 7 कराएंगे 3 आ जाएगा। आर निकालना है, इसको बंद करेंगे, इसका गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये हमारे सामने डिवाइजर कोशेंट और रिमाइंडर का रेशियो पता चल गया। अब जब रेशियो पता चल गया, हमें पता है शेषफल कितना है 28, शेषफल कितना पता है दोस्त, कहोगे 28 पता है। तो ये हमारे पास 28 पता है, तो कितने का गुना चल रहा है, 4 का गुना। यहाँ पे कितने का गुना चल रहा है हमारे पास, 4 का गुना, 4 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है, यहाँ पे 4 का गुना हो जाएगा कितना हो जाएगा, 21 को कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। ये बात हो गई क्लियर, बोलोगे हाँ बिल्कुल ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आपसे कहा है आप इसको बताओ हमारे पास डिविडेंड कितना है, और डिविडेंड कैसे निकलता है, तो डिविडेंड निकलता है हमारे पास डी ऐसे, डिविडेंड कैसे निकलता है हमारे पास, डी क्यू प्लस आर से निकलता है, ये जो निकलता है। और हमारे पास डिवाइजर कितना है, बोलोगे 84, कोशेंट कितना है 12, और रिमाइंडर कितना आया 28 आया। सबको जोड़ेंगे करेक्ट उत्तर आएगा, 4 गुणा 2 8, 8 और 8 यानी कि यूनिट कितना मिलेगा, 6। यूनिट 6 सिर्फ एक ऑप्शन में। मैं कह रहा हूं ये एग्जाम के पूछे हुए प्रश्न है, मेरे बनाए हुए नहीं है कि मैंने ऑप्शन डाले हो अपने तरीके से। एग्जामिनर ने जैसे ऑप्शन डाले ना वैसे मैंने चिपकाए हैं। तो आप देख लो इस यूनिट से आप काम कर सकते हो, नहीं तो आप कंप्लीट गुणा करा लो, कंप्लीट गुणा कराओगे तब भी यही आंसर आएगा। 12 8 कितना होता है 96, 96 का मतलब 96, 960, 960 में से 48 जोड़ोगे 1000 कितना हो गया हमारे पास, 1008 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, 28 जोड़ दो कितना मिल जाएगा आपके पास, बोलो 8 8 16 2 1 3, तो 1036 मिल जाएगा आपके पास करेक्ट उत्तर। 1036 इसका राइट जवाब मिल जाता अगर आप कंप्लीट करके निकालते। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक,
तो ये पैटर्न सभी को समझ में आ गया होगा कि रिमाइंडर थ्योरम के फार्मूले पे हमारी कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो वो इतनी ही बातें होती हैं, इतनी ही बातें अपने को करनी पड़ती हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको अगला प्रश्न दिखाते हैं आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न क्या लिखा हुआ आता है, ये कि जब दो संख्याओं का अंतर हमारे पास 1564 है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने पर हमें भागफल के रूप में 6 और शेषफल के रूप में 19 प्राप्त होता है। छोटी संख्या ज्ञात करो। बेसिक पता होना चाहिए आपके पास ऐसे प्रश्न को करने के लिए, और ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है दो संख्याओं का अंतर कितना है, 1564। दो संख्या मैंने मान लिया, एक संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है। दोनों का अंतर दोस्त मेरे कितना है, 1564 का है। 1564 का दोनों का अंतर है ना, दोनों का अंतर 1564। कहोगे हाँ बिल्कुल, यहां पे अंतर तो 1564 का है, लेकिन आगे वाली बात क्या बोल रखा है, यदि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करें, तो यहाँ पे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तभी तो ये आया। तो बड़ी संख्या कौन सी हो गई हमारे पास, ये वैल्यू जो हो गई ये बड़ी वैल्यू हो गई, और ये जो वैल्यू हो गई ये छोटी वैल्यू हो गई। ठीक है, बड़ी छोटी समझ में आ गया ना। तो कह रहा जब बड़ी संख्या को यानी ए को हम बी से डिवाइड कराएं, छोटी संख्या से डिवाइड करें, बड़ी संख्या कौन सी है ए, इसको अगर हम बी से डिवाइड कराने जा रहे हैं तो हमें भागफल के रूप में 6, भागफल मतलब डिवाइजर, डिवाइजर नहीं, भागफल मतलब क्वोशंट, क्वोशंट मतलब कितना मिल गया आपको 6, रिमाइंडर आपको कितना मिल गया 19, रिमाइंडर मिल गया 19। तो आपको बताओ क्या ये बात तैयार है ना कि यहाँ पे ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर होगा 6b और प्लस का 19। वही शेषफल प्रमेय कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर गुणे का क्वोशंट प्लस का रिमाइंडर, यानी भाज्य बराबर क्या होगा, देखो भाज्य ए है तो भाज्य बराबर क्या आएगा, भागफल गुणे का भाजक गुणे का भागफल और प्लस का शेषफल। ऐसे करके निकाल देंगे, अपने पास ये एक इक्वेशन मिल गई, ये एक इक्वेशन मिल गई आपको कि a बराबर जो है ना वो 6b प्लस 19 है। अब आपसे कहा है तो छोटी संख्या बताओ क्या होगा। छोटी संख्या निकालने के लिए आप ये वैल्यू उठा के यहां पे रख दोगे, तो आपको सामने क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी बराबर कितना 1564, यही तो है ना। और a की जगह पे आप क्या डाल सकते हो, a की जगह पे डाल सकते हो 6b प्लस 19, और ये लिखा हुआ है माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा 1564। सती 6b में से b जाए कितना बचेगा, 5b बचेगा। 19 अगर इसमें से माइनस हो गया 14 में 9 जाएगा, 5 बचेगा, 5 बचेगा, इधर कितना बचा 5 और 1, 1555 बचा। ठीक है ना, 1555 बचा है दोस्त, 1555 तो नहीं बचना चाहिए, 1555 नहीं बचना चाहिए, कुछ और बचना चाहिए, मैंने गलत कर दिया। ठीक है, तो घटाते हैं इसको एक बार और, देखो 1500 तो बचेगा, इधर कितना आ जाए 14 में 9 जाएगा 5, 5 में 1 जाएगा 4, 1545 बचेगा। ठीक, अब 5 से काट लो, 5 तिया 15 हो जाएगा, 0 0 और 9 कितना 309 आएगा ना, 0 0 दो बार लगा दिया मैंने, एक बार आएगा, तो 300 कितना हो जाएगा हमारे पास 9, 15 तिया 45, एक बार जाएगा, हाँ ठीक। तो ये आ गया हमारे पास 309, इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी आ गया। तो ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन डी सही जवाब आ जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर। ठीक है ना, किसी कोई दिक्कत नहीं, यहां तक आपसे छोटी संख्या ही पूछा था, अगर बड़ी संख्या कल को पूछ ली जाए तो यहां पे रख के हम बड़ी संख्या की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है ना, तो क्वेश्चन को पढ़ के उसको जैसे जैसे फॉर्म करना है ना वैसे वैसे आपको फॉर्म करते जाना है, बस अपने पास राइट जवाब निकल जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं, तो आगे बढ़ा जाए, बताना एक बार बताओ, क्या सभी लोग आगे बढ़ा जाए, बोलो यस या नो, बढ़ते हैं ना आगे। और कभी कोई डाउट आ जाए तो आप सभी के पास मेरा नंबर है, आप मेरे से कांटेक्ट करके अपने डाउट पूछ लिया करो। ठीक है, देखो अगला प्रश्न आप सभी को हम दिखाते हैं, ये रहता है, अब ये लिखा हुआ है क्वेश्चन की लैंग्वेज यानी वर्ड प्रॉब्लम जिसे कहते हो उस पे बेस है। एक निश्चित संख्या में 7 जोड़ा जाता है और योग को 5 से गुणा किया जाता है, फिर गुणनफल को 3 से विभाजित किया जाता है और 4 को भागफल में से घटाया जाता है। यदि परिणाम 16 आता है तो मूल संख्या क्या है। बस इस क्वेश्चन को पढ़ के और इस क्वेश्चन को अपने पास लिखना आना चाहिए। सती कह रहा है एक निश्चित संख्या है हमारे पास, वो संख्या मान ली कौन सी हमारे पास, x है। एक निश्चित संख्या हमने x मान ली, x में से 7 जोड़ा जाता है, x में से कितना जोड़ा मैंने 7 जोड़ दिया। आगे कह रहा है और योग को 5 से गुणा कराया जाता है, जो योग आया ना इसको 5 से गुणा करा दिया गया, तो जैसे जैसे बोलता जा रहा वैसे वैसे करते जा रहे हैं, इसमें 5 से गुणा करा दिया। फिर गुणनफल को 3 से भाग भी करा दिया, इस जो गुणनफल आया है इसको मैंने 3 से भाग भी करा दिया। 3 से भाग कराने के बाद और 4 को भागफल में से घटाने के बाद, ये तो मैंने भाग कराया, यहां से जो भागफल निकल के आया इसमें से मैंने 4 घटा भी दिया, क्या कर दिया, गुणनफल में से विभाजित किया था और 4 को भागफल में से घटा दिया जाता है। यदि परिणाम कितना आ गया हमारे पास 16 आ गया,
परिणाम जो आया है कितना आया, 16 निकल के आया। तो ये बात थी लिखने का। सबसे पहले आपने कितना जोड़ा, 7 जोड़ा, फिर 5 से गुणा कराया, फिर 3 से भाग कराया, फिर भागफल में से अपने पास 4 घटा दिया, तो हमारे पास क्या आया, परिणाम 16 आ गया। साथी जब परिणाम 16 आ गया ना, तब आप देखो आप क्या करके निकालोगे, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पे वैल्यू बतानी है संख्या की। साथी आराम से निकाल दोगे, 4 उधर जाएगा कितना बन जाएगा 20, तो आपके सामने ये निकल के आ जाएगा x + 7 गुणे का 5 बटे का 3। ये 16 में से 4 उधर चला जाएगा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 4 उधर जाके 5 से काटेंगे कितनी बार में, 4 बार में कटेगा, कोई दिक्कत नहीं। 4 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 12, तो ये हो जाएगा 12, और ये 7 इधर है तो उधर जाएगा माइनस का 7 हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो निकल के आ गई आपके सामने, वो कितनी निकल के आ गई, 5 निकल के आ जाएगी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी मेरे साथी इसका बिल्कुल सटीक जवाब, बिल्कुल करेक्ट आंसर, और अपने पास शानदार आंसर हो जाएगा। है किसी को कोई डाउट, है किसी को कोई दिक्कत, बताना मेरे दोस्त। अगर किसी को कोई डाउट, किसी को परेशानी, तो आप जरूर बता सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जिससे कि आपको सारी बातें समझ में आनी चाहिए। वर्ड प्रॉब्लम का प्रश्न था अपने पास। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। 75 123 ये नंबर लिखा हुआ है, इसको आप किससे डिवाइड करने जा रहे हो, इसको आप डिवाइड करने जा रहे हो 33,611 से, 33,611 से, है ना। अच्छा भागफल है ये भागफल है, ये यहाँ पे आपको मिलता है 33,611, यहाँ पे मिल गया, ठीक है ना, यहाँ पे मिल गया। शेषफल के तौर पे आपको कितना मिलता है, 3485। कितना मिलता है, 3485। तो आपसे कह रहा बताओ भाजक, भाजक मतलब कि ये आपको पूछा है डिवाइजर। तो साथी अपने पास प्रमेय क्या होती है, बोले प्रमेय मैंने बताई ना कि अगर ये हमारे पास डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, तो यहाँ पे कोसेंट आता है, यहाँ पे रिमाइंडर आता है। तो डिविडेंड बराबर क्या आता है हमारे पास, डिविडेंड बराबर डिवाइजर कोसेंट प्लस का रिमाइंडर। ये बात निकल के आती है, ये बात अपने पास निकल के आती है बस। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही चक्कर होगा और इसको सॉल्व करेंगे। 33,611 गुणे कितना कराएंगे, डी कराएंगे। तो ये आ गया हमारे पास 33,611 गुणे कितना हो गया, डी, प्लस का रिमाइंडर चाहिए। रिमाइंडर कितना है, 3485, और बराबर नंबर कितना लिखा हुआ हमारे पास, 86, 75 और 125, ये लिखा हुआ है ना। अब इसको कैलकुलेशन है, मेन बात कैलकुलेशन कैसे कराएंगे। कैलकुलेशन तो करानी पड़ेगी, क्योंकि कैलकुलेशन के लिए मैं ये प्रश्न लेके आया आप सभी के सामने, ठीक है। 3485 उसमें से माइनस हो जाएगा, क्या माइनस हो जाएगा, 3485, 0, 12 में से 8 जाएगा, 4 बच जाएगा, ठीक है। 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा। फिर इधर बच्चा हमारे पास कितना, कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने, चलो इसको हटा लेते हैं सही से, नहीं तो अगर एक बार गड़बड़ी हो गई मेरे से तो फिर वो सुधरती नहीं। ये बात आ जाएगी हमारे पास 0, 4, 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा, कर जबकि सही रहा था। तो ये हमारे सामने निकल के आ जाएगा 86, 71, 640। अब इसको हमारे पास इससे डिवाइड करना है, इससे डिवाइड करना है ना। तो अब देखो कितनी बार में चला जाएगा, थोड़ा सा अप्रोच समझाते हैं आपको। जैसे डिविडेंड बराबर क्या आ जाएगा आपके सामने, ये लिखा हुआ है 8, 6, 7, 1, 6, 4, 0। इसको डिवाइड करना है अपना 33,611 से। आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कितनी बार में जाएगा, लेकिन एक बार देखो ऑप्शन पे नजर डाल के, ऑप्शन में नजर डाल के देखेंगे तो हमारे पास क्या 3 गुणा 5 कितना होता है, 15। तो 5 बार में जाना पॉसिबल नहीं। 3 गुणा 3 कितना होता है, 9। 3 बार में जाना पॉसिबल नहीं। जवाब में या तो ये निकल के आएगा या तो ये निकल के आएगा। अब आगे बात देखो क्या होती है, ठीक है ना। आगे बात क्या होती है, भाजक अपने पास क्या निकल के आएगा दोस्त, क्या निकल के आ जाएगा। अच्छा 123 लिखा हुआ है, पहली गड़बड़ी तो मैंने ये करी, यहाँ पे 125 नहीं 123 लिखा हुआ है। जब 123 लिखा होगा ना, तब चीजें अपने पास चेंज हो जाएंगी, क्योंकि ये कंप्लीट कट ही नहीं रहा है। 123 लिखा हुआ है, सबसे पहली बात तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 123। अब इसमें से आप माइनस करो कितना, 3485, 3485। इसको माइनस करोगे आपके सामने जो बनेगा कितना आ जाएगा, 13 में से 5 जाएगा 8, और 11 में से 8 जाएगा कितना बचेगा, 3 बचेगा। 10 में 4 जाएगा 6 बचेगा, 4 में 3 गया 1, ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा। अब इसको आप डिवाइड करोगे, इसको आप डिवाइड करो, किससे डिवाइड करना था, 8, 6, लेकिन आगे वाले नंबर में से कोई फर्क नहीं आएगा। इसको आप डिवाइड करो किससे, 3, 3,
और 6 1 1 से, ठीक है, इसमें से कोई फर्क नहीं आएगा। इसको अगर हम 2 बार लेके जाएंगे तो 2 बार तो जाएगा ही जाएगा, कितना निकल के आएगा आप समझना, 2 बार तो जाएगा ही जाएगा, फिर 2 बार चला जाएगा तो कंप्लीट अपने पास इसको ऐसे ही गुणा कराना पड़ेगा यार, थोड़ा सा मुश्किल चीजें आ गई, और जब मुश्किल चीजें आ गई तो आपको ये करना ही पड़ेगा। 33,611 को आप डिवाइड कराओगे, 33,611 को आप डिवाइड करो कितना, 86 71 638 में, 86 71 638 में। कभी कभी ऐसी कैलकुलेटिव चीजें आती हैं तो आपको करना ही पड़ेगा मैनुअली। कितना आ जाएगा, 3 तो 5 नंबर है ना, 3 दूनी 6 हो जाएगा, अरे यार क्या कर रहा हूँ, 2 2 6 गुणा 2 12, 33 दूना 66, 66 कितना हो जाएगा 67, माइनस करो, अगले डिजिट से नंबर मिल जाएगा आपके सामने, 11 में से 2 जाएगा, 6 में 2 जाएगा, 4 बचेगा, 15 में से 7 जाएगा, कितना बच जाएगा 8, इतना बचा। अब आगे देखो एक कितना उतार लेंगे हम, 3, कितनी बार में जाएगा, 6 बार में जा सकता है क्या, बोलोगे 6 बार में ऑप्शन में नहीं, लेकिन 5 बार में जरूर चला जाए, क्योंकि 6 बार में ऑलरेडी मिल रहा है तो 5 बार में तो नंबर चला जाएगा, 5 या 15 1 16, तो 5 बार में चला जाएगा, उत्तर कितना मिल जाएगा आपका 258। इसको करने का और कोई दूसरा तरीका नहीं है, ये मैनुअली चेक करना पड़ेगा, मैनुअली आपको ऐसा काम करना ही पड़ेगा, तब जाके उत्तर आपके सामने कितना निकल के आ पाएगा, 258। 258 तब आप राइट जवाब तक पहुंचोगे, अदरवाइज आप राइट जवाब तक नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है साथी मेरे, सभी को क्लियर हो गई बातें, सभी को समझ में आ गई ना। अगला प्रश्न दिखाते हैं आपको, चलो तो ये प्रश्न सभी लोग देख लो अपने पास, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो ये हो गई हमारे पास बात, टोटल एक सीट थी वो कंप्लीट हो गई। अब दूसरा टाइप आपको पढ़ाते हैं, जो इसके बाद दूसरा टाइप पढ़ने वाले हैं। रिमाइंडर थ्योरम का ही वो भी टाइप होगा। अब इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, जो अभी तक मैंने आपको ये बेसिक बेसिक बातें बता दी ना, इसी पे जुड़ी हुई अपनी कुछ बातें हैं उनको पढ़ाएंगे। अब असली रिमाइंडर थ्योरम समझ लो, जहां से आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आते हैं ना, वहां से अब चीजें स्टार्ट होने जा रही हैं। इस टाइप के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले से क्वेश्चन में हम आपको बेसिक सिखाएंगे, फिर उसके बाद हम आपको धीरे धीरे एडवांस तरीके भी सिखा देंगे। तो एक बार आप क्वेश्चंस को पढ़ लो, फिर अपन हम करते हैं, अपन हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है, एक कोई पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब कोई एक नंबर है, को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। शेषफल क्या होगा जब 6n-1 को 8 से विभाजित किया जाए। देखो जब कोई पूर्णांक है हमारे पास, एक कोई पूर्णांक है n, मान लो जब n पूर्णांक को, यहां पे n होना चाहिए, ये बात समझ लो, ठीक है। जब n पूर्णांक को आपने 8 से, कैसे लिखोगे, सबसे पहले आप क्वेश्चन को लिखना समझ लो, क्योंकि कई बार रिमाइंडर में ऐसी चीजें आती हैं जो सिर्फ आपको लिख के समझ में आती। कोई एक पूर्णांक आपके सामने n है, इसको आपने 8 से डिवाइड किया, n पूर्णांक है, 8 से डिवाइड किया, मान लो कितनी बार गया होगा, मान लेते हैं m बार गया होगा, m बार चला गया होगा, और फिर रिमाइंडर कितना मिल जाता है इसको, रिमाइंडर मिल गया 3। अगर हम यहां से संख्या निकालने का प्रयास करें, संख्या क्या निकल के आ जाएगी, बोलोगे डिविडेंड बराबर क्या होता है, डिवाइजर 8 गुणे का कोशेंट प्लस का रिमाइंडर। ये आपके सामने नंबर निकल के आ जाएगा ना। कैसे, मैंने आपको ये सिखाया है कि ये अगर कंप्लीट डिवाइजर है, ये डिविडेंड है, ये हमारे पास कोशेंट है, ये हमारे पास क्या रहता है, कोशेंट रहता है, ये रिमाइंडर रहता है। तो डिविडेंड बराबर क्या निकल के आता है आपके पास, डी क्यू प्लस का आर निकल के आता है, ये तो निकल के आता है, वही तो मैंने किया। डिविडेंड कितना है n, n बराबर 8 क्या है हमारे पास, बोलोगे डिवाइजर, ये क्या है कोसेंट प्लस का रिमाइंडर। शेषफल प्रमेय जो अभी तक मैंने पहले पढ़ाई थी कि भाज्य बराबर भागफल गुणे का क्या, भागफल गुणे का भाजक प्लस का शेषफल। थोड़ी सी कंफ्यूजन आती है हिंदी में बोलने में, ठीक है। तो ये बात आपको समझ लेनी है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे का भागफल प्लस का शेषफल। तो ये बात आप कंठस्थ करके रखना। अब यहां पे कैसे यूज लेंगे, ये तो आ गया हमारे पास ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर आपका किस फॉर्म में था, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन में इससे सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले आपको इसीलिए मैं बेसिक सिखा रहा हूं कि बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। तो ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये ओरिजिनल नंबर लिखा हुआ है। कैसा नंबर है, ये आपका ओरिजिनल नंबर लिखा हुआ है। कोई भी नंबर है वो आपका इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इस फॉर्म में। आपसे क्या कहा है कि जब 6n-1 को 8 से विभाजित किया जाए, किसको, 6n-1 को, यानी कि संख्या का 6 गुना करना है,
फिर इसमें -1 करना है, ये तो करना है। तो हमने जब इसको 6n - 1 किया तो हम इसको भी करेंगे, क्योंकि दोनों अपने पास नंबर में है। nn क्या है, नंबर ही तो है। तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, अपने पास 6 का गुना कराएंगे इसमें 8m + 3 में से, और फिर क्या करेंगे -1 करेंगे। तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, बिल्कुल बेसिक छोटी छोटी बातें आपको बताते चल रहे हैं जिससे आपको कल को डाउट ना बचे। तो यहां से कितना बचेगा, बोलोगे 48m और प्लस का 17 बचा। ये आपके सामने नंबर निकल के आया 6n - 1 की वैल्यू, ये निकल के आई। अब आपसे क्या कहा है, जब 6n - 1 को 8 से विभाजित किया जाए, इसको किससे विभाजित करना है आपको, 8 से। देखो ये लिखा हुआ है आपके सामने, इसी को 8 से विभाजित करना है ना, तो अब इसको यहां पे हम 8 से विभाजित करते हैं, इसको भी 8 से विभाजित करना होगा। तो 8 से विभाजित करने पे शेषफल कितना आएगा, ये बात निकालनी है। तो साथ ही मैंने आपको सबसे पहली क्लास में बताया था, कभी जोड़ में आ जाए, कभी घटाने में आ जाए, कभी कहीं भी आ जाए, आप अलग अलग रिमाइंडर निकालोगे, एक साथ नहीं निकालोगे। मैंने कहा अगर 48m को 8 से डिवाइड करें, रिमाइंडर कितना आएगा, 8 6 का 48। तो यहां से तो आपका रिमाइंडर कितना बच गया, 0 बच गया। बचा क्या, 17 को 8 से भाग कराओगे, रिमाइंडर कितना बचेगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना बच जाएगा आपके पास, 0 + 1, और 0 + 1 रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1। तो आंसर आपका ए सही हो गया। आंसर कौन सा सही हो गया, एक सही हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। सभी को क्लियर हो गई ना बात, कि हमारे पास ये जो नंबर अपने पास जो था ना, वो नंबर था 48m + 17, इसको 8 से डिवाइड करना था। मैंने 48 को देखा 8 से डिवाइड करके, 48 से 8 डिवाइड होता पूरे कंप्लीटली बार में, यानी रिमाइंडर 0, रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आ गया। और यहां से रिमाइंडर 0, फिर 17 को 8 से डिवाइड कराया, और 17 को अगर 8 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास, 1 बच गया ना, क्योंकि 2 बार में जाएगा, शेषफल पे काम करना है, तो शेषफल निकाल दिया, हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया। इंपॉर्टेंट बात यहां पे जानना क्या है आपके सामने, अब इस क्वेश्चन को हम कॉपी करके आपको वो बात सिखाते हैं। दोस्त मेरे, वो बात सभी लोग सीखना अब जो हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। देखो, जब सबसे पहले आपको नजर कहां पे देखनी है, नजर आपको क्वेश्चन में, इस प्रकार के प्रश्न में यह देखनी है, क्या जिस सेम नंबर से हम पहले डिवाइड करा रहे थे, उसी नंबर से हम अभी भी डिवाइड करा रहे हैं। नोट पॉइंट क्या है, अगर हम पहले उसी नंबर से डिवाइड करा रहे थे, आज भी हम उसी नंबर से डिवाइड कराने जा रहे हैं। अगर हम पहले भी उसी नंबर से डिवाइड करा रहे थे, आज भी उसी नंबर से डिवाइड कराने जा रहे हैं, तो जो ऑपरेशन हम नंबर के साथ करेंगे, वही ऑपरेशन हम रिमाइंडर के साथ करते हैं। जो ऑपरेशन हमने नंबर के साथ किया है, वही ऑपरेशन हमने रिमाइंडर के साथ किया। सती एक बात बताओ, पहले आपका रिमाइंडर कितना बच रहा था, तो पहले रिमाइंडर बच रहा था हमारे पास 3 बच रहा था ना, रिमाइंडर कितना, 3। आपने नंबर के साथ क्या ऑपरेशन किया, क्योंकि यहां पे भी देखा आपने 8 से विभाजित हो रहा है, यहां पे भी देखा आपने 8 से विभाजित हो रहा है। जब 8 और 8 से विभाजित हो रहा, तो मैंने क्या बताया, सेम नंबर से डिवाइड हो रहा ना, तो जो ऑपरेशन आपने नंबर के साथ किया, वही ऑपरेशन आपको रिमाइंडर के साथ करना है। देखा साथी, यहां पे कितना लिखा हुआ है, 3। शुरुआत में रिमाइंडर 3 आ रहा था, लेकिन जब मैंने नंबर को कितना कर दिया, 6n - 1, तो हम रिमाइंडर को भी कितना करेंगे, 6n, यानी कि नंबर का 6 गुना किया, तो रिमाइंडर का भी 6 गुना करेंगे। फिर मैंने 1 घटाया, फिर मैंने 1 घटा दिया, कितना आया, 17। अब इस जो आया ना, इसी को हम 8 से डिवाइड करा देंगे, हमारे पास रिमाइंडर निकल के आ जाएगा कितना, 1 शेषफल निकल के आ जाएगा। कैसे आया, कहां से आया, ये बात देखो मैंने ये दिखाई थी, कि यहां पे जो 48 होता है ना, ये देखो पूरा रिमाइंडर 0 दे देता है। यहां पे आंसर कहां से निकल रहा, सिर्फ यही तो निकल रहा है, 17/8 से ही तो निकल रहा। तो ये चीज अपने पास कंप्लीट रिमाइंडर 0 दे देती है, कंप्लीट रिमाइंडर 0 दे देती है। यही एक पॉइंट बना दिया गया, जब हमारे पास सेम नंबर से अगर पहले डिवाइड किया जा रहा है, सेम नंबर से अभी भी डिवाइड किया जा रहा है, तो जो ऑपरेशन मैंने नंबर के साथ किया है, वही ऑपरेशन हम रिमाइंडर के साथ कर देंगे, वही ऑपरेशन हम किसके साथ कर देंगे, रिमाइंडर के साथ कर देंगे। ये आ गया हमारे पास अप्रोच होती है, जो तरीके होते हैं एग्जाम में करने के लिए, ठीक है। बाकी बेसिक कंसेप्ट्स आपको सभी को पता होने चाहिए, सभी को समझ में आने चाहिए। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है, और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है, इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। 5 मिल रहा है, नहीं डिवाइजर है 7, ये दे दिया इन्होंने कि 7 से डिवाइड करते हैं, तो इसको मैंने 7 से डिवाइड किया। सती एक, अरे यार क्या लिख रहा हूँ, 7 लिखना चाहिए, डी छाप रहा हूं, तो 7 से डिवाइड किया, ठीक है ना, बात क्लियर हो गई। तो यहां पे हमारे पास m बराबर क्या आ जाएगा, बोलोगे 7 गुणा q और प्लस कितना 5।
ये तो आ गया हमारे पास नंबर, यानी जो हमारा ओरिजिनल नंबर है वो इस फॉर्म का लिखा हुआ है, m बराबर 7q प्लस 5 की फॉर्म का लिखा हुआ है। ठीक है, लिखा हुआ है ना। अब आपसे कह रहा है हमने नंबर को कितने गुना कर दिया, 3 गुना कर दिया। मैंने कहा अगर आपने नंबर को 3 गुना कर दिया बढ़िया बात है। तो आपने कहा नंबर का 3 गुना मतलब ये हो गया 3m, तो इधर कितना आ जाएगा 3 गुणा 7q प्लस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ना, 3 गुना करा दिया दोनों तरफ 3 3 का गुना, तो कितना निकल के आ जाएगा 21q और प्लस 5 3 15 आ गया। ये बात क्लियर होगी। अब इस नंबर को हमें किससे डिवाइड कराना है, इस नंबर को हमें 7 से डिवाइड कराना है। तो इसको जब हम 7 से डिवाइड करने चले तो 7 से 21 पूरा पूरा कट गया, तो यहां से तो हमारे पास रिमाइंडर कितना मिल गया, 0 मिला ना, 0, क्योंकि ये तो 21 पूरा कट जाएगा। ये बात समझ में आती है। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया 21 गुणे का 27, इसको आपको 7 से डिवाइड करना हो, 7 से डिवाइड करना हो। रिमाइंडर 0 कैसे आता है, ये चीज अगर आपको डाउट आ रही है तो मैंने कहा यहां से रिमाइंडर क्या बचेगा 0, यहां से रिमाइंडर कितना बचेगा, बोलोगे 27 को 7 में डाल करेंगे रिमाइंडर कितना बच जाएगा 6। अब 6 का गुणा 0 के साथ कराओ क्या बचेगा 0। यानी जब कभी भी एक मल्टीपल मिल जाए ना, यानी वो कंप्लीट रिमाइंडर 0 देता चला जाएगा। तो यही बात हो गई, यहां पे रिमाइंडर 0, यहां पे 7 दूनी 14 मतलब रिमाइंडर कितना बचेगा 1। तो आपके पास जो पूरा का पूरा रिमाइंडर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी करेक्ट जवाब आ जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर आ जाएगा। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई दुख नहीं होना चाहिए। ठीक है ना दोस्त, समझ में आ गई बात। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने और बताई, ये फिर से मैंने आपको बेसिक लिखना सिखाया, फिर से मैंने आपको बेसिक लिखना सिखाया कि बेसिक कैसे लिखते हैं, यही वाला अपने पास तरीका। अगर ये डिवाइजर है, ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, ये कोसेंट है, ये रिमाइंडर है, तो हमारे पास डिविडेंड बराबर क्या निकल के आता है, डिवाइजर कोशेंट प्लस का रिमाइंडर। सिर्फ यही बात आपको शेषफल प्रमेय में ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन इसी बेस पे बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है, अब इसको हम बताते हैं आपको एडवांस तरीका। एडवांस तरीका कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक रटेरू मेथड है, हम ऐसा बोल सकते हैं उसको। ठीक है, आपने देखा कि हमारे पास जो नंबर है ना वो किससे डिवाइड हो रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है। आज भी नंबर हम किससे डिवाइड करने जा रहे हैं, 7 से। दोनों जगह हम 7 7 यानी सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। अगर दोनों जगह सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं मेरे दोस्त, अगर दोनों जगह सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो ऑपरेशन नंबर के साथ किया ना वही ऑपरेशन हम रिमाइंडर के साथ कर देंगे। जो ऑपरेशन मैंने नंबर के साथ किया ना वही ऑपरेशन हम रिमाइंडर के साथ कर देंगे। बताओ पहले हमारे पास कितना रिमाइंडर बच रहा था, 5। नंबर को मैंने कितना किया, 3 गुना किया, तो 5 का कितने गुना कर देंगे, 3 गुना कर देंगे। इसको किससे डिवाइड करा देंगे, 7 से। तो यहां से आपके सामने रिमाइंडर कितना निकल के आ जाएगा, 1 निकल के आ जाएगा। बस ये बात होती है, आपको ये देखना होता है पहले अगर हम उसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, आज भी अगर हम उसी नंबर से डिवाइड करने जा पा रहे हैं, तो जो ऑपरेशन मैंने पहले किया वही ऑपरेशन हम, जो ऑपरेशन हमने नंबर के साथ किया वही ऑपरेशन हम रिमाइंडर के साथ करेंगे। छोटी बात लेकिन मोटी बात आपको तैयार करके रखनी है। मेथड नंबर ये 2 था अपना ना, बस इतनी बात आपको कंठस्थ करके रखनी है। आगे प्रश्न देखो, ये लिखा आता है, कहा है हमारे पास जब पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल इतना आता है। जब 5n को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा। क्या कहा, पहले आप देखोगे किस नंबर से, अगर पहले भी हम उसी नंबर से डिवाइड करा रहे हैं, आज भी अगर उसी नंबर से डिवाइड करा पा रहे हैं, तो जो ऑपरेशन मैंने पहले नंबर के साथ, जो ऑपरेशन मैंने नंबर के साथ किया है वही ऑपरेशन हम रिमाइंडर के साथ करके देंगे। तो पहले रिमाइंडर आ रहा था हमारे पास कितना, बताओ। कहोगे पहले रिमाइंडर आ रहा था हमारे पास 3 आ रहा था, 3 नंबर के साथ मैंने 5 गुना कर दिया ना, नंबर कितना कर दिया, जब n नंबर था तब रिमाइंडर कितना आता था 3। जब नंबर हमारे पास 5n हो जाएगा तो रिमाइंडर का भी कितना कर देंगे, 5 गुना 3 कर देंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पास भी रिमाइंडर कितना निकल के आ जाएगा, क्योंकि यहां से भी रिमाइंडर 1 निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कहोगे नहीं। तो ये होती है अपने पास तरीके करने के, प्रश्न को करने की अप्रोचेस अपने पास यही होती हैं साथी मेरे, यही होता है इसका करेक्ट उत्तर, यही होता है इसका सही जवाब। नहीं है ना किसी को डाउट, सभी को समझ में आ गया। और जिस किसी को भी ना भी समझ आया हो तो अपने पास बेसिक अप्रोच है, बेसिक अप्रोच है। बेसिक से आप 2 4 और बनाओगे ना तब आपको और क्लैरिटी आ जाएगी और समझ में आ जाएगा। क्या था, नंबर n था, इसको आप किससे डिवाइड कर रहे थे, 7 से। कितनी बार में जा रहा है नहीं पता। रिमाइंडर कितना बच रहा था हमारे पास, 5 बच रहा था, 3 बच रहा था। तो रिमाइंडर बच रहा था हमारे पास 3, 3 बचा लिया। तो यहां से n बराबर आपको क्या निकल के आ जाएगा, बताओ। बोलोगे n बराबर निकल के आ जाएगा 7q प्लस का 3। आपसे क्या कहा है,
आपसे कहा है नंबर 5n कर दें। अगर नंबर को हम 5n करने जाते हैं तो इसका 7 पंचे कितना हो जाएगा 35 क्यूब, और 5 किया कितना हो जाएगा 15। इसको हमें 7 से डिवाइड करना है डिवाइड 7 से करेंगे, यहां से रिमाइंडर 0, 15/7 से रिमाइंडर कितना बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। बेसिक तरीके से आ जाता। ठीक है, तो बेसिक लिखना आपको जरूर आना चाहिए, बेसिक लिखना आपको जरूर आना चाहिए दोस्त। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अगला प्रश्न देखो, ये आता है, कहा है किसी संख्या को 7 से विभाजित किया जा रहा है। नंबर ऑफ वैरायटी बहुत होती है इसमें। ठीक है, किसी नंबर को 7 से विभाजित करने पर 4 शेषफल कितना आता है 4। यदि उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। नंबर सबसे पहले चेक करना, जिस नंबर से हम पहले डिवाइड करा रहे थे क्या आज भी उसी नंबर से डिवाइड करा रहे हैं, कहोगे हाँ ये बात सही है। तो जो ऑपरेशन हम नंबर के साथ करेंगे वही ऑपरेशन हम रिमाइंडर के साथ कर देंगे। तो जब हमारे पास n नंबर था, इसको 7 से डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर कितना आ रहा था हमारे पास, क्योंकि रिमाइंडर आ रहा था हमारे पास 4 आ रहा था ना हमारे पास 4, बोलोगे बिल्कुल ठीक। जब हमारे पास नंबर क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये बात आपसे पूछा है ना, यही बात आपसे पूछ लिया है, तो रिमाइंडर क्या आएगा। मैंने कहा आपने देखा दोनों जगह आप नंबर से बराबर बराबर डिवाइड कर रहे हो। 7 से पहले डिवाइड करते थे, 7 से अभी भी डिवाइड कर रहे हो ना, ऐसा कहोगे हाँ ऐसा ही तो कर रहे हैं। तो रिमाइंडर के लिए आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर कर दोगे, क्योंकि जो ऑपरेशन आपने नंबर के साथ किया वही ऑपरेशन आप रिमाइंडर के साथ। 4 की स्क्वायर को आप 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर आपको कितना निकल के आ जाएगा, बोलोगे 4 का स्क्वायर 16, 16 को 7 से भाग करेंगे रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। ऐसे प्रश्न, आसान आसान से प्रश्न आपसे काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, इस बात को आपको क्लियर समझ में आना चाहिए। ठीक है, बेसिक लिखना बताएं, बेसिक लिखना बताते हैं, चलो आपको बताते हैं बेसिक लिखना। तो बेसिक लिखना बहुत जरूरी है, ये तो था अपने पास आंसर निकालने का तरीका। ठीक है, बाकी आप बेसिक तरीका जान लो क्या होता है बेसिक अप्रोच। क्या नंबर था हमारे पास n, इसको किससे डिवाइड करना था 7 से, क्वोशंट कितनी बार में जा रहा आई हैव नो आइडिया, लेकिन रिमाइंडर बच रहा था हमारे पास 4। तो हमारे पास एग्जैक्ट जो नंबर निकल के आया वो कितना निकल के आया 7q + 4 निकल के आया। अब क्या करना है आपको, नंबर का वर्ग करना है, तो n का वर्ग करना है ना, यानी n का स्क्वायर करना है। तो यहां पे भी आप क्या करोगे 7q + 4 का क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे, कर दिया स्क्वायर। किससे डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। बताओ कोई दिक्कत नहीं ना, अप्रोच समझ जाओगे तो दिक्कत नहीं आएगी। अब ये लिखा हुआ है आपके सामने 7q + 4 का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर क्या तैयार है, कहोगे हाँ तैयार है। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + का 2ab, और बस यही होता है, और क्या होता है, कुछ नहीं होता है। तो सती इसको स्क्वायर खोल देंगे, कितना आ जाएगा, 7 के स्क्वायर कितना होता है 49, ये आ गया 49q²। 4 के स्क्वायर होता है 16, अब 7 × 4 28, 28 दूना कितना होता है 56q। ठीक है, तो ये निकल के आ गया हमारे पास, इसको 7 से डिवाइड करेंगे। सिर्फ देखना आंसर नहीं बदलेंगे, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलेंगे, लेकिन मैं आपको करके दिखा रहा हूं कि आपका दिमाग भी खुल पाया, आपका दिमाग भी नए क्वेश्चन में बातें सोच पाएगा। 7 से अगर इसको डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा 0, क्योंकि 49 पूरा पूरा 7 से कटता है, रिमाइंडर 0। यहां से 16 को 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 56 को 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। आपके सामने रिमाइंडर सब क्या बचा, 2 बचा ना, तो रिमाइंडर इस प्रकार से कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा अपने पास। तो ऐसे प्रश्न को करने के अपने पास तरीके यही होते हैं कि आप सोचो जो ऑपरेशन आपने नंबर के साथ किया है वही ऑपरेशन आपको रिमाइंडर के साथ कर देना है। जब हम पहले नंबर से जिससे डिवाइड करा रहे थे आज भी उसी नंबर से डिवाइड करा रहे हो तब ऐसा करते हैं, तब ऐसा करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। जब एक संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 9 आता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को 14 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा, ये बात आपको बतानी है, ये बात आपको क्या करनी है, सिखानी है, समझानी है दोस्त मेरे। क्या किया, जब नंबर हमारे पास n था तो हम 14 से विभाजित करते थे। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना बचता था हमारे पास, क्योंकि रिमाइंडर बचता था हमारे पास 9 बचता था ना, क्योंकि हाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दुख नहीं। अब नंबर का करना है वर्ग, संख्या वही है 14 से डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले आप देख लिया करो क्या वही नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हाँ वही नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। फिर जहन में एक बात आएगी, जो ऑपरेशन नंबर के साथ किया है वही ऑपरेशन आपको रिमाइंडर के साथ कर देना है। नंबर के साथ मैंने क्या किया है, वर्ग किया है, सत्य हम रिमाइंडर का भी क्या कर देंगे वर्ग। तो 9 का वर्ग कर दिया आ गया, और बटा कितना 4 से भाग करेंगे, तो यहां से रिमाइंडर कितना निकल के आएगा वो देखो, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 14 पचे कितना होता है 70, 14 पचे 70, 70 81 कितना हो गया हमारे पास 11 बच गया। तो रिमाइंडर कितना निकल के आ गया आपके पास 11 निकल के आ गया।
और निगेटिव रिमाइंडर कंसेप्ट भी सिखाया ना। मान लो लेते 17, 14 छह कितना होता है 84, 84 ले लेते। देखो मैं आपको सिखाता हूँ, यहाँ पे कितना आया 81 आया, 81 बटे कितना हो गया 14, निगेटिव रिमाइंडर सिखाने जा रहा हूँ। 14 छह का कितना होता है 84, 84 होता है, मतलब कितना लिखा हुआ है -3। अब जब -3 आ जाएगा 14 में से आप सीधे सीधे -3 हटा दोगे, कितना बचेगा 11 बच जाएगा। तो ये निगेटिव रिमाइंडर कंसेप्ट से भी निकाल सकते थे, मैंने पॉजिटिव से करके निकाल दिया। दिक्कत किस बात की, दिक्कत नहीं लेना है साथी, उत्तर आ जाएगा इसका कितना 11 आ गया। क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। अब देखो आगे लिखा हुआ है, इस प्रकार के प्रश्न पूछ ले, कुछ भी पूछ ले सती, आपकी पहली नजर इस पे होनी चाहिए ना, कि अगर हम पहले नंबर को 6 से डिवाइड कर रहे हैं और आज भी नंबर को अगर 6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो ऑपरेशन नंबर के साथ करेंगे वही ऑपरेशन हम रिमाइंडर के साथ करेंगे। ठीक है साथी मेरे, समझ गए सभी लोग क्या बताया? अगर हम पहले भी उसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, आज भी हमने उसी नंबर से डिवाइड किया जा रहा है, तो यानी दोस्त जो ऑपरेशन नंबर के साथ वही ऑपरेशन रिमाइंडर के साथ। दोस्त मेरे अगर पहले संख्या हमारे पास n थी, इसको हम 6 से विभाजित करते थे, रिमाइंडर कितना आता था? और रिमाइंडर आता था हमारे पास 3, यही तो आता था रिमाइंडर 3 निकल के, कहोगे हाँ यही आता था। अब हमारे पास नंबर को मैंने क्या कर दिया, नंबर को किया मैंने n², फिर नंबर को मैंने क्या किया 5 गुना करके जोड़ा, फिर नंबर में से मैंने 8 जोड़ा, ये तो किया, फिर इसको मैंने 6 से डिवाइड किया, तो बताओ रिमाइंडर क्या निकल के आएगा? ये तो पूछा है, तब बताओ हमारे पास रिमाइंडर क्या निकल के आएगा? साथी मैंने कहा था अगर आपने पहले भी उसी नंबर से डिवाइड किया, आज भी उसी नंबर से डिवाइड कर रहे हो, तो जो ऑपरेशन आपने नंबर के साथ किया वही रिमाइंडर के साथ कर दो। तो n² किया तो रिमाइंडर का स्क्वायर कर देंगे, कितना 3 का स्क्वायर कर दिया। 5 गुणा n किया तो रिमाइंडर का भी 5 गुणा 3 कर देंगे। अब 8 जोड़ा है तो 8 भी जोड़ देंगे, फिर किससे डिवाइड कराएंगे 6 से, तब हमारे सामने क्या निकल के आएगा रिमाइंडर। और रिमाइंडर एक लाइन में निकालना आना चाहिए, फिर आप टेंशन मत लेना। देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 यहां से रिमाइंडर कितना बच जाएगा बोलोगे? यहां से रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 3, बचेगा 3, ठीक 3 बच गया, प्लस 15/6 करेंगे कितना रिमाइंडर बचेगा? 6 दूनी 12, कितना बच गया? 3 बच गया। 8 में से 6 जाए कितना बच गया? 2 बच गया। अब आप देखोगे रिमाइंडर कितना आ रहा है? 3 3 6 2 8 आ गया रिमाइंडर। लेकिन हमेशा मैंने आपको पहली क्लास में सिखाई, पहली क्लास में क्या सिखाया? अगर ये डिवाइजर है, ये डिविडेंड है, ये कोसेंट है और ये रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर जो होता है ऑलवेज लेस देन होता है किससे? डिवाइजर से, डिवाइजर से छोटा होता है। रिमाइंडर जो होता है यानी शेषफल जो होता है ये भाजक से हमेशा छोटा होता है, हमेशा छोटा होता है। और जो रिमाइंडर होता है ये बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है किसके? 0 से। 0 से या तो बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा। ये दो बातें सिखाई थी ना, तो ये बातें आपको तैयार करना। तो यहां पे आ गया 8, इन्हें देखा रिमाइंडर ज्यादा आ रहा है 8 से, तो एक बार इसको फर्दर और डिवाइड कर देंगे। अब रिमाइंडर कितना निकल गया आपके सामने? 2। तो इसका करेक्ट उत्तर कितना निकल के आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये मैंने क्यों कर दिया ना, अगर मैं अलग अलग सबको जोड़ के करता तो एक ही बार में 2 आ जाता, लेकिन मुझे चीजें आसान करनी है ना, तो मैंने पहले यहां का रिमाइंडर देखा, यहां का रिमाइंडर देखा, यहां का रिमाइंडर देखा, फिर सबको जोड़ा, तब मैंने इसको 6 से डिवाइड कराया, तब रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास? 2 बचा। समझ में आई बात? समझ में आई बात? बताओ यस या नो? क्लियर होनी चाहिए ना सभी को? सभी को समझ में आनी चाहिए ना? बिल्कुल, अच्छा है। तो बस मेरी एक मेन पॉइंट, मेरी एक मेन बात आपको ध्यान देनी है, जो ऑपरेशन नंबर के साथ वही ऑपरेशन रिमाइंडर के साथ किया। सेम 3 का स्क्वायर 9, 9 को 6 से भाग कराएंगे कितना बचेगा? रिमाइंडर 3। शेषफल पे काम करना है, शेषफल पे, शेषफल पे काम करना है ना। अब 5 गुणा 3 कितना होता है? 15। 15 को मैंने डिवाइड कराया किससे? 15 को डिवाइड कराया मैंने 6 से, कितना आ गया हमारे पास? बोलोगे आ गया 3 रिमाइंडर, बचा 3, ठीक है। तो ये बचेगा हमारे पास प्लस का 8। अगर आप इसको निगेटिव रिमाइंडर से करोगे ना, तो निगेटिव रिमाइंडर से भी कर सकते हो। मैं यहां पे दिखाता हूं आपको, यही इसी क्वेश्चन को। ये लिखा हुआ था 3 का स्क्वायर, ये लिखा हुआ था 5 गुणा 3 कितना? 15, ये कितना लिखा हुआ था? 8 लिखा हुआ था, बटे कितना? 6। बताओ अच्छा यहां से कितना रिमाइंडर बचा था? प्लस का 3 बच गया था ना, बच गया था प्लस का 3। यहां से कितना बचा लेते? 6 गुणा 3 18, यानी माइनस का 3 बचा देते, इसमें कितना था? प्लस का 2 जाता। देखो 3 से 3 कट गया, आपके सामने सीधे एक छोटा नंबर बचा 2, तो रिमाइंडर कितना आता आपका? प्लस का 2 आ जाता।
तो किसी भी प्रकार से जाओ, कहीं से भी जाओ, आंसर में परिवर्तन नहीं आएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन आपकी अप्रोच सही होनी चाहिए, आपके तरीके सही होने चाहिए। मैंने जो बात बताई वो आपको बात क्लियर होनी चाहिए बस, और क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न दिखाते हैं आप सभी को, ये लिखा होता है, क्या कह रहा है आपके सामने, जब एक धनात्मक पूर्णांक को 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल हमारे पास 5 प्राप्त होता है। यदि संख्या इसको 12 से, कुछ नहीं देखना, सबसे पहले आपको यह देखना है क्या हम पहले भी जिस नंबर से डिवाइड करा रहे थे उसी नंबर से आज भी हम डिवाइड करा रहे हैं। कहोगे हाँ उसी नंबर से डिवाइड करा रहे हैं, यानी कि जब हमारे पास पहले नंबर n था उसको हम 12 से डिवाइड करा रहे थे तो रिमाइंडर हमारे पास कितना निकल के आ रहा था, रिमाइंडर हमारे पास निकल के आ रहा था 5, ठीक था। अब हमें नंबर को कितना करना है, नंबर को हमें करना है 8n², फिर हमें कितना करना है, इसमें 7 जोड़ना है, 7 जोड़ना है, फिर हमको 12 से डिवाइड करना है। तो बताओ रिमाइंडर क्या निकल के आ जाएगा। मैंने कहा साथी इसका आपको अगर रिमाइंडर निकालना है ना तो जो ऑपरेशन आपने नंबर के साथ किया है वही ऑपरेशन आप रिमाइंडर के साथ कर दो। नंबर के साथ क्या किया है, स्क्वायर करके 8 का गुणा कराया, तो रिमाइंडर का भी स्क्वायर करेंगे, यानी 5 का स्क्वायर करेंगे और 8 का क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे, बात होगी। 7 जोड़ा है तो 7 जोड़ भी देंगे, कितना बचा हमारे पास 12। अब इसको हमें पास डिवाइड करना है और उत्तर अपने पास निकल के आ जाएगा एग्जैक्ट रिमाइंडर। देखो ये कितना लिखा हुआ है, 12 में से 8 पंचे 5 पंचे कितना होता है 25, 25 को अगर 12 से डिवाइड कराएं, ये ऐसे लिखा हुआ है ना, 8 गुणे का 25 प्लस का 7 बटे का 12। हर एक छोटी छोटी बात आपको बताना जरूरी इसलिए क्योंकि आपको डाउट ना है। 12 को 24 से डिवाइड करेंगे, यहां पे रिमाइंडर कितना बचेगा, बोलोगे प्लस का 1 बच जाएगा। यहां से कितना बचा रिमाइंडर, माइनस का 4 समझ लो, समझ ले माइनस का 4, क्योंकि 8 को 12 माइनस 4, यहां से कितना बच जाएगा, प्लस का 7 बच जाएगा। तो रिमाइंडर जो आपके सामने निकल के आया है ये माइनस का 4 प्लस का 7 में कितना निकल के आया, 3 निकल के आया। कोई चाहो तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पे काम करके निकाल सकते हो, पॉजिटिव पे काम करके निकाल सकते हो, तब भी रिमाइंडर 3 आएगा। मैंने निगेटिव पे काम कर दिया, लेकिन आप चाहो तो पॉजिटिव पे करके निकाल लो, तब भी रिमाइंडर 3 आएगा। कैसे, इसको डिवाइड कराया, एक तो यहां पे मिलना मिलना तय है, यहां पे कितना बचता 8, यहां से कितना बचता 7, 8 7 कितना होता है 15, 15 को 12 से डिवाइड करते रिमाइंडर क्या आता, 3 आता। तो शेषफल पे पकड़ बनानी है, शेषफल पे आपको काम करना है। तो इस प्रकार से सटीक जानकारी आपके लिए कितनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखो क्या आता है, ये लिखा होता है, दिया गया है जब एक n एक पूर्णांक है, इसको 6n+3 के होल स्क्वायर को 9 से भाग दिया जाता है, तब शेषफल क्या आएगा। तब आपके सामने शेषफल क्या होगा ये बात आपको बतानी है, ठीक है, तब शेषफल क्या होगा ये बात आपको बतानी है। हाँ समझ में आ रही बातें, क्वेश्चन समझ में आ रहा ना। मैंने कहा आपको ये देखना है कि ये एक n पूर्णांक है, इसको मैंने सीधे सीधे 9 से भाग कराया, सती आपके सामने कह दिया सीधे सीधे 9 से भाग कराओ, नंबर क्या लिख दिया आपके पास, नंबर लिख दिया है 6n+3 का होल स्क्वायर, इसको 9 से भाग कराना है। अब आपके तोते उड़ जाएंगे यार, यहां ना तो पहला नंबर पता है ना तो लास्ट नंबर पता है, तो जब कुछ भी ना समझ में आए सीधा आप इसका होल स्क्वायर खोल देना। होल स्क्वायर खोलो कितना आ जाएगा, बोलोगे 36n² आ जाएगा, क्योंकि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, पढ़ा ना सभी से, सभी ने पढ़ा है, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस का b² और प्लस का कितना होता है 2ab होता है। तो वही खोला, 36n² हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, फिर 3 6 गुणा 3 18, 18 दूना कितना होता है 36n होता है। इसको हम किससे डिवाइड करना है, 9 से डिवाइड करना है, बताओ डिवाइड करना है 9 से, करेंगे 9 से डिवाइड, कहोगे हाँ करेंगे। अगर 36 को 9 से डिवाइड करते रिमाइंडर कितना 0, 9 को अगर 9 को डिवाइड करते रिमाइंडर 0, 36 को अगर 9 से डिवाइड करते रिमाइंडर 0, तो ये आ गया हमारे पास सब जगह से रिमाइंडर 0, तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। लेकिन ये खोलने के पहले आपको नहीं दिख रहा है, खोलने के बाद ही आपको दिख पा रहा है, खोलने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, तो ये 0 बच पाएगा। बात क्लियर सी है ना, बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं ये, और यहां से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं आपके पास। अगला प्रश्न दिखाते हैं आप सभी को, ये लिखा होता है, अब थोड़ी सी लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हुई है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हुई है, ऐसे प्रश्न भी आते हैं, तो सारी वैरायटी पढ़ लेंगे, सारे तरीके पढ़ लेंगे। क्या लिखा हुआ है प्रश्न, जब एक संख्या को 363 द्वारा विभाजित किया जाता है तो हमारे पास शेषफल 17 प्राप्त होता है, जब उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। कहोगे यार यहाँ पे अलग अलग नंबर प्राप्त हो रहे हैं, क्या है किसी नंबर से हमें नहीं पता। आओ साथी सबसे पहले बेसिक समझाएंगे फिर अप्रोच दे देंगे, यही तो अपने तरीके होते हैं ना। सबसे पहले लिखना जानेंगे क्वेश्चन को कैसे लिखते हैं। जब कभी भी आपके सामने पेपर में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपको लैंग्वेज पढ़ के समझ नहीं आ रही है,
तो आप उसके बेसिक पे चले जाना, सीधे पढ़ के क्वेश्चन को लिखना समझ जाना, सटीक मतलब बिल्कुल सटीक आंसर तक आप पहुंच जाओगे। क्या होगा, 20 सेकंड ज्यादा लगेंगे, 30 सेकंड ज्यादा लगेंगे, और आप अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया ना तो समझ लो काफी लोगों को दिक्कत आ रही होगी उसमें, तो आप कर जाओगे बस। तो मैंने कहा एक नंबर है हमारे पास n, कौन सा नंबर है n, इसको हमने किससे डिवाइड किया, 363 से डिवाइड किया। हमारे पास कितनी बार गया हमें नहीं पता, मान लेते हैं क्यू कोसेंट में गया होगा, क्या ही पता कितनी बार में गया। रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास, 17 बच्चा हमारे पास शेषफल, बची है 17 शेषफल। अब नंबर कैसे निकालते हैं बताओ, ये तो तरीका अब तो सभी को पता चल गया, अगर ये डिवाइजर है, ये डिविडेंड है, ये कोसेंट है, ये रिमाइंडर है, साथी डिविडेंड बराबर क्या होता है, डिवाइजर कोसेंट प्लस का कितना होता है, रिमाइंडर होता है। होती है ना ये बात, तो ये बात तो सभी को क्लियर हो गई होगी, कहोगे हाँ बिल्कुल, यहां तक कोई डाउट नहीं। साथी अगर हमें यहां n निकालना है तो n की वैल्यू क्या निकल के, 363 गुणेगा q, यानी 363 q आ जाएगा, प्लस का कितना आ जाएगा 17। ये तो आ गया हमारे पास ओरिजिनल नंबर, जो मैं अभी तक आपको सिखा रहा था। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ना, ये क्या है आपके पास पूरा का पूरा, ये आपके पास पूरा का पूरा एक ओरिजिनल नंबर लिखा हुआ है। जो आपका नंबर है वो ये लिखा हुआ है ओरिजिनल नंबर, ठीक है, ओरिजिनल नंबर आपके सामने क्या है, ये लिखा हुआ है। अब कह रहा है ये जो नंबर आया है ना, इसको आपको कह रहा है ये जब उसी संख्या को, कौन सी संख्या, यही n संख्या, इसी संख्या को आपको 11 से विभाजित करना हो तब रिमाइंडर क्या आएगा। इस नंबर को हमें पास किससे डिवाइड करना है, तो 11 से डिवाइड करना है। आप इसका आउटर कवरेज हटा दो, या फिर चलो एक बार और लिख देंगे, इसको किससे डिवाइड करना है, 11 से डिवाइड करना है ना, तो आओ 11 से डिवाइड करते हैं। 363 क्यू बटे कितना प्लस 17 बटे कितना आ जाएगा 11। अब देखो 11 से इसको डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 11 3 33, 11 3 33, रिमाइंडर कितना मिल गया 0। 17 को 11 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना मिल जाएगा 6। तो आपके सामने जो रिमाइंडर निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो आपने एक बात यहाँ पे क्या अप्रोच समझ पाए हो, यानी एक क्या लॉजिक यहाँ पे समझने लायक आपको समझ में आ रहा है, कि जब कभी भी नंबर हमारा ये वाला नंबर जो 363 है, ये अगर इससे कंप्लीट डिवाइडर रिमाइंडर 0 दे देगा, तो सिर्फ रिमाइंडर यानी आंसर कहां से निकल पा रहा है, आंसर सिर्फ यहां से निकल पा रहा है, आंसर सिर्फ यहां से निकल पा रहा है। चलो इसी को हम कर देंगे आपके सामने दूसरे तरीके से, इसी को कर देंगे दूसरे तरीके से दोस्तों, ठीक है। तो आपको मैं सिखाना क्या चाह रहा हूं, आपको मैं सिखाना क्या चाह रहा हूं वो समझना। जैसे हमने पहले संख्या हम 363 से डिवाइड करा रहे हैं, अब संख्या को हम 11 से डिवाइड करा रहे हैं ना। अगर ये पहले वाला डिवाइजर जो है, अगर ये पहले वाला डिवाइजर जो है अब के डिवाइजर से कंप्लीटली कट रहा है, कंप्लीटली कट रहा है, तो हमारा जो आंसर आएगा ना वो सिर्फ इसके सीधे सीधे रिमाइंडर से हम डिवाइड करा देंगे, ठीक है। जैसे देखो यहां पे हमने देखा, हमें करना कैसे होता है वो जानना, हमें ये देखना होता है ये 363 क्या 11 से कट रहा है, देखोगे हाँ 11 से कट रहा है, 11 3 33, 11 3 33, कंप्लीट कट गया ना, 363 11 से कट गया। तो अब आपको सिर्फ जो आंसर मिल जाएगा, आपका जो आंसर होगा दोस्त मेरे, वो आंसर कैसे आ जाएगा पता है, जो रिमाइंडर था, रिमाइंडर कितना था 17, 17 को आप 11 से डिवाइड करा दो, आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा सीधे सीधे कितना 6। ये आपके सामने करेक्ट उत्तर दे देता है कि आप सीधे सीधे रिमाइंडर को डिवाइड करा दो आपके पास नए नंबर के साथ। लेकिन कब, जब आपका पहला डिवाइजर अब के डिवाइजर से कट रहा होगा तब, ठीक है। तो बात समझना, हवा हवाई में मत उड़ना। कई बार ऐसा होता है चीजें यहां पे चेंज भी हो जाती, कटता नहीं, लेकिन आप लोग हवा हवाई में रहते हो, आंसर मार करके चले आओगे, फिर गलत हो जाएगा। इसीलिए तो मैंने पहले आपको ये अप्रोच सिखाई है, इसीलिए तो पहले मैंने आपको ये बात बताई है कि ये आपको लिखना आना चाहिए, ये आपको समझना आना चाहिए। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय अक्षय सर। फ्रेंड्स, अक्षय सर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय अक्षय सर। आता है वो हम जो इनका पहले वाले का रिमाइंडर था 30, इसको हम 13 से डिवाइड कर देते हैं। रिमाइंडर कितना निकल के आता, 13 3 39 माइनस 9 यानी कि 4, तो रिमाइंडर कितना आ जाता आपका 4 उत्तर आ जाता। ये तो था मेथड नंबर, जैसे हम 2 बताते हैं उस प्रकार से आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बेसिक अप्रोच जाननी है, बेसिक अप्रोच से करना है, तब आपको करना जरूरी है, तब आपको जानना जरूरी है कि क्वेश्चन को पढ़ के क्वेश्चन को लिखना जरूरी होता है। सबसे पहले हमारे पास कोई नंबर मान लेते हैं n था, कोई नंबर क्या था n था, इसको मैंने किससे डिवाइड किया 221 से डिवाइड किया, हमारे पास कुछ कोसेंट आया,
रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास 30 रहता है। तो बताओ यहाँ पे ओरिजिनल नंबर क्या निकल के आएगा? डिविडेंड बराबर क्या होता है? डिवाइजर गुणे का कोसेंट प्लस का रिमाइंडर, यानी 221 गुणे का क्यू प्लस का कितना हो जाएगा हमारे पास 30 हो गया। ये हमारे पास ओरिजिनल नंबर है, ये हमारे पास ओरिजिनल नंबर है। अब इस नंबर को हमें किससे डिवाइड करना है? 13 से डिवाइड करना है। डिवाइड करा देंगे 13 से। क्या इशू आता है, क्या दिक्कत आती है? कुछ नहीं ना, बोलोगे हाँ कुछ नहीं। 13 से अगर इसको डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना? 0। 13 से अगर इसको डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 13 दूना 26 होता है, 26 में से कितना बचेगा? 4। तो रिमाइंडर आपके सामने जो निकल के आ जाएगा वो 4 निकल के आ जाएगा। तो बेसिक अप्रोच से भी उत्तर 4 आ जाएगा, और जैसे मैंने बताया वहां से भी जवाब 4 निकल के आ जाएगा। तो सभी को बात क्लियर है ना? सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गई है ना? अगला प्रश्न दिखाएं, करोगे सभी लोग उत्तर? बताओगे सभी लोग? बताओ हाँ बिल्कुल बताएंगे। तो आपके सामने लिखा हुआ है, जब किसी संख्या को 296 से विभाजित करने पर शेषफल 75 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 37 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? ये बात आपको बतानी है। शेषफल क्या प्राप्त होगा ये बात आपको समझानी है, ये बात आपको बतानी है। दोस्त मेरे, नंबर कितना लिखा हुआ है आपके पास? 296। पहले हम इससे डिवाइड कर रहे थे ना। अगर ये 296 हमारे पास 37 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, कट्टे काटे 8 बार में जाएगा ना, देखो 8 बार में कट रहा है, 8 से 56 8 बार में कटेगा, कट गया 8 बार। तो ये जब हमारे पास पूरा पूरा इससे कट जाएगा, जब पूरा पूरा कट जाएगा, तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा? पहले वाला रिमाइंडर कितना था? 75। इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे? आपके भाजक से, यानी 37 से। कितना रिमाइंडर बचेगा? 37 दूना 74, 1 बच जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना? समझ में आई ना? क्या करना है आपको? चेक क्या करना है, क्या पहले वाला डिवाइजर, पहले वाला भाजक अब के भाजक से पूरा पूरा कट रहा है? अगर पूरा पूरा कट रहा है तो हमारा जो आंसर आता है वो पहले वाले शेषफल को अब के वाले भाजक से डिवाइड करा देते हैं। पीछे अगर एक बार मैं दिखाना भी चाहूं तो आप देख रहे हो आंसर कहां से मिल पा रहा है? आंसर सिर्फ अपना यहीं से मिल पाता है। तो ये बात से अपना जवाब निकल के आ जाएगा कितना? बोलोगे ये आ जाएगा रिमाइंडर 1। कोई कोई प्रॉपर अभी भी लिखना चाहता है तो लिखो, 296 को आप डिवाइड कराओगे किससे? n को डिवाइड कराओगे 296 से, कोसेंट बचेगा। रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास? तो रिमाइंडर बचा था हमारे पास 75, तो लिख दिया हमने 75। तो n बराबर क्या आ जाएगा? n बराबर आ जाएगा 296 कोसेंट प्लस का कितना? 75। इस नंबर को किससे डिवाइड करना है? 37 से डिवाइड करना है। तो मैंने कहा डिवाइड करा दो 37 से। 37 से देखोगे यहां पर रिमाइंडर तो 0 मिल जाएगा, यहां पर रिमाइंडर 1 मिल जाएगा, तो आपके पास कंप्लीट रिमाइंडर कितना निकल के आ जाएगा? 1 निकल के आ जाएगा। तो चाहे बेसिक से कर लो, चाहो तो आप अप्रोच से कर लो, दिक्कत किसी बात की नहीं होनी चाहिए, दुख किसी बात का नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना बातें? समझ में आ रही है ना बातें? कहोगे हाँ बिल्कुल ठीक। अगला प्रश्न देखो, ये लिखा होता है आपके सामने, इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपके पूरे दिमाग में बातें छप जाएंगे। सती आपने देखा सबसे पहले किसी संख्या को 357 से विभाजित कर रहे थे, ठीक है, विभाजित कर रहे थे। अब संख्या को आप 17 से विभाजित कर रहे हो, पहले 357 से विभाजित कर रहे थे, अब 17 से विभाजित कर रहे हो। तो हमें यह देखना होता है क्या पहले वाला जो भाजक है वो अब वाले भाजक से कंप्लीट कट रहा है? 17 दूना 34, 17 एकम 17, कट रहा है ना? कहोगे हाँ ये तो पूरा का पूरा कट रहा है। तो जो हमारा आंसर आएगा, जो हमारा आंसर आता है, ये कैसे आता है? तो हमारे पास जो शेषफल है उसको हम 17 से भाग करा देते हैं। रिमाइंडर क्या निकल के आ जाए? 17 दूना 34, यानी रिमाइंडर बचेगा कितना? 5। तो शेषफल आ जाएगा आपके सामने 5, यानी ऑप्शन सी करेक्ट जवाब आ जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर आ जाएगा। ये होता है मेथड नंबर 2। सिंपल सा मेथड ये भी है, दिक्कत इसी में भी नहीं है। लेकिन अगर आप पूरे के पूरे प्रॉपर लिखना चाहोगे, कोई संख्या आ है आपके पास n, उसको आप किससे डिवाइड करते हो? 357 से, तो कोसेंट मिलता है। रिमाइंडर कितना मिल जाता है आपके पास? रिमाइंडर मिलता है 39, मिल गया। तो हमारे पास ओरिजिनल नंबर कैसे निकलता है? कोसेंट प्लस कोसेंट गुणे का डिवाइजर और प्लस का रिमाइंडर। तो 357 क्यों आ जाएगा? प्लस का कितना आ जाएगा हमारे पास? 39 आ जाएगा। इसको किससे डिवाइड करना है? 17 से, तो मैंने 17 से डिवाइड करा दिया। अब 17 से इसको डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना मिलेगा? 0। 17 को इसको डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना मिल जाएगा? 5। तो आपके पास टोटल रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 5। वैसे ही आता है, वैसे ही आता है, दिक्कत नहीं आनी चाहिए बस, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने पास जवाब आ जाते हैं, इस प्रकार से अपने पास आंसर आ जाते हैं। हर क्वेश्चन में अप्लाई करके इसलिए दिखा रहा हूं ना कि आपको ये ना लगे कि क्या यहां पे लगेगा नहीं लगेगा, हर जगह लगता है, हर जगह लगता है। लेकिन ये बात लिखना आना चाहिए भाई। अगर ये लिखना रिमाइंडर में नहीं सीख पाए ना तो ये आंसर देने के लिए पर्याप्त बातें नहीं, क्योंकि कल को जब कभी भी चेंज कर देगा तब आपके सामने दिक्कत आएगी। तो कुछ भी चेंज कर ले लेकिन आपके पास ये लिखना जरूर आना चाहिए कि इसको हम कैसे लिखते हैं, कैसे इसकी फॉर्म बनती है। सती अगला प्रश्न ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ है अगला प्रश्न, ये कहोगे हाँ लिखा हुआ है। क्या किसी संख्या को 65 से विभाजित करने पर शेषफल 5 आता है,
उसी संख्या के घन को 13 से विभाजित करें। हमने कहा हमें पहले ही बात तो ये देखनी है, क्या पहले वाला डिवाइजर जो है 65 वो अब के डिवाइजर से कट रहा है या नहीं कट रहा है? तो 65 यानी पहले वाला डिवाइजर अगर अब के डिवाइजर से कट रहा है तो रिमाइंडर कट रहा है ना, यहाँ पे कट रहा है पूरा का पूरा, बोलोगे हाँ कट रहा है। जब ये कट रहा है तो हमारा जो आंसर होता है वो क्या होता है, क्योंकि आंसर जो होता है शेषफल कितना था 5, मैंने क्या कर दिया इसका 3 गुना कर घन किया ना, तो 5 की पावर 3, इसको किससे डिवाइड कर देंगे 13 से, तो कितना आ जाएगा 125 को मैंने 13 से डिवाइड करा, रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर जो बचेगा 13 से कितनी बार में जाएगा, 13 9 का 117 होता है, 13 दाम 130 -5 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो रिमाइंडर जो आपका निकल के आ गया कितना आ गया 8 आ गया। 125 से 13 से डिवाइड कराओगे 125 को, रिमाइंडर कितना आएगा, बोलोगे रिमाइंडर आएगा यहाँ पे 8। ठीक है बात, बेसिक से जानना चाहते हो, आओ आओ आपको बेसिक सिखा देंगे, वही तो मैं सिखाने आया हूं ना, बस आपको सिखाने आया हूं। सतीक कोई नंबर आपके पास n है, इसको आप 65 से डिवाइड कर रहे हो, कोसेंट कुछ भी आ रहा है, रिमाइंडर कितना बच रहा है हमारे पास 5 बच रहा है, तो हमारे पास जो ओरिजिनल नंबर निकल के आएगा n, वो कितना निकल के आ जाएगा, बोलोगे 65 क्यू और प्लस का 5। ये तो सभी को अब लिखना आ गया ना, ये कैसे लिखते हैं, डिवाइजर गुणे का कोशेंट प्लस का रिमाइंडर बराबर डिविडेंड, ठीक है, यानी भाज्य बराबर भाज्य गुणे का भागफल प्लस का शेषफल होता है। ये बात समझ में आ गई। अब क्या कह रहा है, नंबर का घन करना है, घन करने का मतलब इसका क्यूब करना है, तो मैंने कहा आओ इधर भी आप क्यूब कर दो, इधर भी आप क्या कर दोगे क्यूब कर दोगे। दोस्त कर दिया मैंने क्यूब, कोई दिक्कत परेशानी कहोगे नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। सती ये लिखा हुआ है a प्लस बी का होल क्यूब, और a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है आपके पास, ध्यान है क्या, कहोगे हाँ ध्यान तो होना चाहिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab और ब्रैकेट कितना a प्लस बी होता है। मैं दिखाना ये चाहता हूं कि तरीके बदलने से जवाब नहीं बदलते, तरीके बदलने से जवाब नहीं बदलते। 65 क्यू का क्यूब करो कितना आ जाएगा, बोलोगे 65 क्यू का होल क्यूब हो जाएगा, प्लस 5 क्यूब करो कितना आ जाएगा, 5 क्यूब कितना आ जाएगा हमारे पास 125 आ जाएगा, प्लस कितना 3ab 3 गुना का 65 और गुना का कितना हो जाएगा 65 क्यू और गुना का 5, ब्रैकेट पे कितना आ जाएगा हमारे पास 65 क्यू और प्लस कितना हो जाएगा 5। ये हो गया हमारे पास। इसको अगर हम डिवाइड करना चाहें किससे, 13 से डिवाइड करना है। अब इस नंबर को किससे डिवाइड करना है, 13 से तो डिवाइड करना था, तो मैंने कहा ठीक है इस नंबर को अगर 13 से डिवाइड करना था। अब देखो आपको आंसर कौन दे सकता है, रिमाइंडर कहां से आ सकता है हमारे पास, 65 क्यू के क्यूब को आप 13 से डिवाइड कराओगे, रिमाइंडर कितना मिल जाएगा 0, क्योंकि 65 13 से कटता है। यहां से 125 को अगर 13 से डिवाइड कराओगे, रिमाइंडर कितना मिला था 8, तो यहां से तो 8 मिल जाएगा। 65 ये इतना सबका पूरा का पूरा मल्टीपल लिखा, सारे के सारे मल्टीपल में, सारे के सारे कहां पे हैं मल्टीपल में, तो यहां से रिमाइंडर मिल जाएगा 0, तो पूरा कंप्लीट हो गया 0। तो रिमाइंडर क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ आपके पास 8 बचा ना, तो करेक्ट उत्तर ये हो जाएगा। कुछ भी कर ले, मैं तो कहता हूं कुछ भी कर ले एग्जामिनर, कुछ भी बना ले, आप जवाब तक पहुंचोगे, सटीक जानकारी दोगे 1% की, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी डाउट के। समझ में आ गई बातें। अगला प्रश्न देखो, ये लिखा होता है वैसा ही है, वहां पे घन किया था, यहां पे वर्ग कर दिया है। लिखा हुआ है जब किसी संख्या को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है, उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित किया जाए, ये तो आसान सा हो गया। जब संख्या m थी तो हम 6 से विभाजित करते थे, रिमाइंडर कितना आता था हमारे पास 3 आता था। जब संख्या का वर्ग किया 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, ये बात आपसे पूछा है, तो आप क्या करोगे 3 का स्क्वायर कर दो कितना आ जाएगा 9, 9 को 6 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना बचेगा, बोलोगे 3 बच जाएगा, रिमाइंडर 3 बचेगा, रिमाइंडर 3 बचेगा, 3 जवाब आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 9 को 6 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। आ गई बात समझ में, क्लियर हो गया ना, समझ में आया, बोलोगे हाँ बिल्कुल ठीक। अगला प्रश्न देखो आपके सामने ये लिखा हुआ है, इस प्रश्न को एक बार आप सभी लोग सोचना बनाना, मैं बस 1 मिनट में आता हूं। बताओ ठीक है क्या, कुछ समझ में आया किसी को, देखो चलो मैं बताता हूं।
क्या लिखा हुआ है आपके सामने कि यदि एक धनात्मक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 प्राप्त होगा? शेषफल 0 कब प्राप्त होता है? जब वो नंबर उससे पूरा का पूरा कंप्लीटली डिविजिबल होता है, तभी तो शेषफल 0 प्राप्त होता है। क्योंकि हाँ, बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हो। संख्या कितनी थी हमारे पास? n थी। इसको मैंने किससे डिवाइड कराया? 7 से। रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास? रिमाइंडर बचता है हमारे पास 3। किसी कोसेंट में गया होगा, किसी भी कोसेंट में गया होगा, आई हैव नो आइडिया। सती n की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? बोलोगे n की वैल्यू निकल के आ जाएगी 7q + 3। यानी कि जो हमारा नंबर था ना, वो इस फॉर्म का नंबर था। नंबर हमारा इस फॉर्म का रहा था, नंबर हमारे पास इस फॉर्म का था। अगर नंबर साथी हमारे पास अगर इस फॉर्म का था ना, अब हमें क्या बताना है? हमें बताना है, तो बताओ निम्नलिखित में से किस प्रकार की एक संख्या होगी कि 7 से विभाजित करें और रिमाइंडर 0 आ जाए। डिवाइड किससे करना है? 7 से। बताओ, 7 से डिवाइड करना है ना। रिमाइंडर कितना आना चाहिए? हमें रिमाइंडर बनाना है 0। अब की बार आपको रिमाइंडर दे दिया है, तो बताओ यहां पे ऐसा क्या नंबर डाल दें कि रिमाइंडर 0 आ जाए? दोस्त मेरे, क्या नंबर डाले रिमाइंडर 0 आ जाए? देखो, यहां से तो रिमाइंडर 0 आ ही रहा है। 7q को अगर 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 तो आ रहा है। यहां से रिमाइंडर दे रहा है 3। मैंने कहा अगर इसमें से हम 4 जोड़ दें, 4 जोड़ दें, क्योंकि 4 3 कितना हो जाएगा? 7। और 7 में से 7 का डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बन जाएगा? 0। तो मैंने कितना जोड़ा नंबर में? कहोगे 4 जोड़ा ना, तो हम नंबर में भी कितना जोड़ देंगे? नंबर में भी हम कितना जोड़ देंगे दोस्त? 4 जोड़ देंगे। तो हमने देखा नंबर में से कितना जोड़ दिया? 4 जोड़ दिया। हमारे पास रिमाइंडर कितना आ गया? रिमाइंडर कितना आ गया? हमारे पास 0 आ जाएगा। जब तक मैं नंबर में 4 नहीं जोड़ूंगा, तब तक रिमाइंडर हमारे पास नहीं आएगा 0। समझ में आ गई बात? अगर डायरेक्ट करना चाहते हो तो आप ऐसे सोचोगे कि यार 3 शेषफल बच रहा था, और शेषफल कब बचता है? मैंने पहले डिविजिबिलिटी रूल में सिखाया था, शेषफल तब बचता है जो उससे ज्यादा होता है। देखो, एग्जाम्पल था ना आपके सामने 27 को 5 से डिवाइड करने का। 5 पंचे कितना होता है? 25। कितना रिमाइंडर बचा? 2। ये 2 क्यों बचा? ये 2 क्यों बचता है? ये 2 क्यों बचता है? क्योंकि ये 2 तभी बचता है, ये 2 तभी बचता है जब रिमाइंडर हमारे जो हमारे पास इसके मल्टीपल से ज्यादा होता है, तभी तो बचा, एक्स्ट्रा बचा। आपको अगर अगला नंबर निकालना हो, पता है कैसे निकालोगे? किसमें हम कितना जोड़ दें कि अगला नंबर मिल जाए, यानी अगला मल्टीपल मिल जाए और कट जाए। तो आप 5 में से 2 घटा सकते हो। 5 में से 2 घटाओगे 3। यानी अगर आप देखो 27 में से 3 जोड़ोगे ना, तब भी नंबर कट जाएगा। ऐसे तो भी कर सकते हैं। 5 में से 2 घटाया, 3 आया, यानी कि अगले 3 के मल्टीपल, अगले मतलब 3 के डिफरेंस पे हमारे पास नंबर फिर से 5 कटने वाला मिल जाएगा। 27 में से 3 जोड़ेंगे, नंबर 30 मिल जाएगा, 30 से 30 कट जाएगा। यहां पे भी ये अप्रोच आप समझ सकते थे कि रिमाइंडर कितना बच रहा था हमारे पास? 3 बच रहा था ना। हमने किससे डिवाइड कराया? 7 से डिवाइड कराया। 7 में से 3 कितना आ गया हमारे पास? 4। तो हम नंबर में कितना जोड़ेंगे? 4 जोड़ेंगे। और जब नंबर में 4 जोड़ेंगे तो हमारे पास अगला नंबर मिल जाएगा, और नंबर मिल जाएगा वो n+4 हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप ऐसे समझ लो, छोटा सा टाइप है, छोटी सी बातें हैं, ऐसे समझ सकते हो कि 3 तो रिमाइंडर बच रहा था, हमें रिमाइंडर बताना है 0। और रिमाइंडर 0 कब बचता है? जब नंबर उससे कंप्लीटली डिविजिबल होता है। नंबर हमारा कंप्लीटली डिविजिबल होता है तभी रिमाइंडर 0 बचता है, अदरवाइज रिमाइंडर 0 नहीं बचता है। साथ ही अगला प्रश्न देखो, ये लिखा हुआ है आपके सामने, फिर से वही बात आती है। जब पूर्णांक n को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 2 आता है। कितना आता है? शेषफल 2 आता है। तो निम्नलिखित में से किस संख्या को 7 से भाग देने पर शेषफल 0 आ जाएगा? कितना आ जाएगा शेषफल? शेषफल 0 लाना है ना। शेषफल 0 कब आएगा? जब हमारे पास कंप्लीटली नंबर उससे कट जाएगा। सती पहले रिमाइंडर 0 बच रहा था, सती पहले रिमाइंडर 0 बच रहा था, तो अब हमें अगर 7 से डिवाइड करना है, 2 क्यों बच रहा था? क्योंकि कट नहीं था, एक्स्ट्रा होगा। तो इसमें से मैं कितना जोड़ दूं कि 7 से कट जाए? क्योंकि इसमें से हम 5 जोड़ देंगे ना, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? n+5 आ जाएगा। तो n+5 इसका ऐसे करेक्ट उत्तर आप कर सकते थे, ऐसे जवाब बता सकते थे। बाकी मैं आपको लिख के दिखाता हूं। n था, आपको 7 से डिवाइड करना है, कुछ कोसेंट बचा होगा, रिमाइंडर कितना आ गया? 2 आ गया। तो जो n की वैल्यू आपके सामने आ गई, वो कितनी आ गई? 7q, और प्लस का कितना आ गया? 2 आ गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई परेशानी नहीं, यहां तक कोई दुख नहीं। अब साथी आपसे ये कहा है कि आपको रिमाइंडर चाहिए कितना? 0। रिमाइंडर कितना चाहिए आपको? 0 चाहिए। और नंबर को किससे डिवाइड करना है? 7 से डिवाइड करना है। दोस्त मेरे देखो, आप एक बात यहां से कि यहां से तो आपको रिमाइंडर 0 मिल रहा है ना 0, क्योंकि 7 को आप 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 0 मिल गया। लेकिन 2 से आप देख रहे हो 7 से डिवाइड करने, रिमाइंडर कितना मिल रहा है? 2। तो भैया हमें 2 रिमाइंडर नहीं चाहिए, हमें तो रिमाइंडर चाहिए कितना? 0 चाहिए। तो आपको कितना जोड़ना पड़ेगा? 5 जोड़ना पड़ेगा।
इधर अगर आपने 5 जोड़ा है तो इधर भी आपको 5 जोड़ना पड़ेगा, तो आपके सामने जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, n+5, और n+5 ही इस प्रकार से करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में था। ऑप्शन 20 का सटीक उत्तर और बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न दिखाएं आप सभी को। तो अगला प्रश्न ये लिखा हुआ आता है, कह रहा है अपने पास कि जब एक संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 मिलता है। यदि संख्या में 5 जोड़ा जाता है फिर 3 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। मैंने कहा था फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या देखना होता है कि हमारे पास क्या सेम पहले नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, उसी नंबर से अभी भी डिवाइड कर रहे हैं, कहोगे हाँ उसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। तो जब साथी उसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं जिस नंबर से हम पहले डिवाइड कर रहे थे, तो हमारे पास क्या करते हैं, जो ऑपरेशन नंबर के साथ किया वही ऑपरेशन रिमाइंडर के साथ करेंगे। करेंगे ऐसा, बोलो यस या नो, बिल्कुल करेंगे। तो साथी यहां पे लिखा हुआ है एक संख्या n है, n को आपने 3 से डिवाइड कराया, रिमाइंडर कितना बच रहा है, बोलोगे रिमाइंडर जो बच रहा है ना हमारे पास, ये बच रहा है 2। कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द तकलीफ नहीं। कह रहा संख्या में से 5 जोड़ा, तो मैंने कहा n को आपने 3 से डिवाइड किया, संख्या में से कितना जोड़ना है आपको, 5 जोड़ना है। तो मैंने संख्या में से 5 जोड़ दिया, 5 जोड़ा, फिर 3 से डिवाइड कराया। तो मैंने कहा जो आपने ये किया है ना, इसको आप रिमाइंडर के साथ भी कर दो, 2 में से आप 5 जोड़ो, फिर इसको 3 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर देखो क्या निकल के आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, बोलोगे 5 2 7, कितना बचेगा 1, तो 1 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल हलवा से प्रश्न होते हैं, बिल्कुल सिंपल से लैंग्वेज के प्रश्न होते हैं और आपको समझ में आ जाने चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान देना। अब कल के क्वेश्चन की स्टार्टिंग यहां से करते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती है। इस टाइप से यानी 18 नंबर क्वेश्चन से कल की क्लास स्टार्ट करेंगे। आगे कल इसी पे अभी क्लास होने वाली है, फिर नेक्स्ट क्लास जो आएगी वो अपने पास विल्सन फॉर्मेट और यूलर थ्योरम पे आएगी, ठीक है। तो बाय बाय, जय हिंद। आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ, तो बने रहना मेरे साथ। बाय बाय, जय हिंद।